ओम शांति सर, शुभ संध्या। ओम शांति। और सुशील माँ साहब लाइन पे हैं, भागीरथ माँ साहब। ओके, ओम शांति। एंड हम 2 मिनट परमात्मा को याद करके फिर आज का सेशन हम शुरू करेंगे। जो मैं कमेंट्री दूंगा, अपना मन और बुद्धि एक साथ उसी कमेंट्री के साथ साथ मन के अंदर विजुअलाइज करेंगे। ठीक है। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपना आत्मा में केंद्रित करते हुए मन और बुद्धि दोनों को अगला 1.5 घंटे के लिए छुट्टी ली है। कोई भी चीज मन में आता है उनको हम प्यार से बोलेंगे, 1.5 घंटे बाद उसका हम देखेंगे। मैं आत्मा एक जलती हुई बल्ब जैसा हूं। मेरा मस्तक के बीच में ये जो मेरा शरीर, जो अंधकार रूपी शरीर है, उसमें प्रकाश डाल रहा हूं। मेरा बल्ब का तार एनर्जी के सोर्स सुप्रीम फादर से नहीं कनेक्ट रहेंगे तो वो बल्ब अपना प्रकाश शरीर में डाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सोल कॉन्शियस होते हुए जो परमात्मा जो दुनिया को प्रकाश दे रहा है, उनके साथ जुड़ते हुए जितने प्रकाश आया है, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और परमात्मा को आह्वान कर रहे हैं हमारे साथ अगला ये शस्त्र के लिए और ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। ओम शांति। ओके, आज हमारा जो सेशन रहेगा, 2 चीज हम सीखेंगे इसमें। एक है टाइम साइकिल एंड सेकंड है स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत। अभी साइकिल का एक मीनिंग हम पहले जानते हैं। साइकिल में कोई एंड और बिगिनिंग मिलेगा? बेरा, आपका नाम? गुरदीप। गुरदीप और गुरदीप। तो एक साइकिल का कोई एंड नहीं होता ना, कंटिन्यूअस एंड तो ढूंढ नहीं सकते हम उसमें, ये तो हम मान लेते हैं, ठीक है। बट हम जनरली देखते हैं जब कोई काम करना होता है ना, सपोज सुबह सुबह कहीं पे ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो हम रात को थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं अपने आप है? उसके बाद फिर हम उसके लिए तैयार हो जाता है, सो दैट सुबह सुबह कोई दिक्कत ना हो। तो जो चीज हमको मालूम होता है तो हम उसके लिए थोड़ा तैयारी पहले से करते हैं। आज भी जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जो अपना प्रकाश डाल रहे हैं अपना अंदर, वो भी उसी आधार पर कि हमारा जीवन यात्रा में हमको तैयारी होना है आगे के लिए। आगे हमको क्या होना है, क्या बनना है, ये आज के दिन, आज का सेशन में सबसे क्लियर हो जाएगा। कुदरत का जो बहुत सारे चक्र है, वो क्या क्या है, हम लेफ्ट मोस्ट में देखेंगे, दिन रात के चक्र होता रहता है, घूमते रहते हैं। फिर बरसात, देखो पानी कैसे गर्म होता है सूरज से, फिर बादल बन जाता है, फिर बादल थोड़ा और ठंडा हो जाता है तो फिर बारिश के रूप में आ जाता है, वो भी साइकिल में ही घूम रहा है। फिर ऋतु का देखो, 4 ऋतु में घूमते ही रहते हैं, मोटा मोटा 4 ऋतु, 6 ऋतु है पर मोटा मोटा 4 ऋतु में। हमारा जन्म मरण का भी देखो, बच्चा, युवा, पौधा है, उसके बाद वृद्धावस्था, ये भी 4 साइकिल में। इनको थोड़ा और एक एक करके हम देख लेंगे, है ना। इसके बीच में और एक चीज है जो समय का साइकिल। समय का साइकिल में हम है तो ठीक है और नहीं है तो गड़बड़ है। उसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, नोकिया। एक टाइम पे नोकिया कंपनी एक ही कंपनी था जहां पे मोबाइल मतलब नोकिया, और वो समय के साथ साथ चला नहीं अपना, नोकिया गायब हो गई। इतना बड़ा कंपनी, ये छोटे मोटे कंपनी नहीं है।
दुनिया में नोकिया ही था सिर्फ। सिमिलरली एक टाइम पे टैक्सी मतलब एम्बेसडर, समय के साथ सब नहीं चला, नहीं रह पाया। अच्छा, अभी हम दिन रात का देखिए। दिन रात का देखो 4 सेक्टर में है। मॉर्निंग होती है, दिन होता है, इवनिंग होता है, फिर रात हो जाता है, मतलब सुबह, दिन, शाम, रात। फिर सिमिलरली समर, रेनी, विंटर, स्प्रिंग, सब 4 में डिवाइडेड है। देखिए कुदरत का इतना, मतलब ये सब जानने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो कितना ज्ञान जो हम अंधेरा में घूम रहे थे। देखो ये भी 4 में है। पहले इवापोरेट होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, फिर कलेक्शन होता है। हर चीज 4 में। अपना जो स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है, जो मैंने बताया, चाइल्डहुड, यंगस्टर, फिर गृहस्थ परिवार, फिर वृद्धावस्था आ जाता है। सिमिलरली सब ये तो हो गया क्या है हमारा एक जीवन साइकिल में हम इसको देख सकते हैं, है ना। दिन 24 घंटे के अंदर वो 4 स्टेज हो जा रहा है। जीवन पूरा जीवन में भी हो जा रहा है। एक ऋतु एक साल के अंदर ही वो चेंज होकर दिखाई दे रहा है ना। और बारिश का बाद जो है वो तो 2-3-4 दिन के अंदर ही हम ये साइकिल कॉम्पिटिशन देख सकते हैं। लेकिन ये जो युग का बात है, मतलब जो समय, जो टाइम साइकिल जो होता है वो थोड़ा लंबा अवधि का होता है। अभी वो कितने अवधि का है वो हम आगे जाके समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इतना हमने सुना है, ऐसा तो नहीं है किसी ने सुना नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी यहाँ पे कर सकते हैं कोई। ये 4 टाइप का युग हमने सुना हुआ है। ये भी हम सुना है जो हम कलि युग में है। तो सतयुग या गोल्डन एज हमने सुना हुआ है, त्रेता युग हमने सुना हुआ है, द्वापर युग हमने सुना हुआ है, कलि युग पर सुना हुआ है डिफरेंट फॉर्मेट में है। हम कुछ चीज रिलेट कर जो शास्त्र में लिखा हुआ है, या शास्त्र को धीरे धीरे जो वर्णन जिसने किया है अपना समझ के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा भावना इस युग के ऊपर थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। वो हम थोड़ा सा आगे जाके क्लियर भावना क्या है, भगवान आके क्या दिया है, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। अभी नाउ व्हाट इज दिस ड्यूरेशन, टाइम साइकिल के ड्यूरेशन क्या है। टाइम साइकिल का ड्यूरेशन बेसिकली जैसे एक दिन का होगा तो 24 आवर्स है, एक सीजन का होगा तो टोटल 365 डेज है। सिमिलरली जो नॉर्मल जो काल चक्र है उसका ड्यूरेशन 5000 ईयर्स है। अभी क्वेश्चन आएगा किसने बोला है। ये तो हमको दिख रहा है, ये एक दिन खत्म हो रही है 24 घंटे के अंदर, एक साल के अंदर ऋतु परिवर्तन हो रहा है। और ये आपको किसने बोला 5000 ईयर्स। यहाँ हम जानेंगे किसने बोला है, कैसे है, कैसे ये 5000 ईयर्स है, ठीक है। तो बट ये चीज मानना होगा, ये जो 24 घंटा है, ये 24 बोल के आपने सुना और आपने मान लिया। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया 24 क्यों नहीं है। तो आप थोड़ा सेकंड का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ा देता तो 12 घंटे में हो सकता था सेम चीज। एक दिन पूरा सपोज आपने 60 सेकंड में उसको कर दिया, अभी आप 2 सेकंड को 1 सेकंड मानते तो फिर 120 सेकंड में फिर आपका 1 मिनट बनता, तो फिर ये 12 घंटे में खत्म हो जाता। हमने क्वेश्चन किया नहीं किया, है तो है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एग्जिस्ट है, कैसे एग्जिस्ट है वो हम अभी जानेंगे, ठीक है। बेसिकली देखो इंडिया ने दुनिया को 0 दिया, 0 इंडिया ने दिया, किसने दिया। हाँ, तो 0 के बाद ही सारी चीज शुरू हुई है। ये जो हम आज जो स्पेस में भी जा पाए ना, वो 0 के चक्कर में। 0 नहीं होता तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, कैलकुलेशन ही नहीं होता। तो फिर वो कैसे कर, वो कैलकुलेशन तो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में है, तो कर ही नहीं पाता वो। तो हमने दिया है, क्यों, यही एक भूमि है जो इसका जड़ है और यहाँ पे साइकिल घूमता है। बाकी सारी चीज ये जो 4 साइकिल है ना, अब आगे जाके सुनेंगे, इसमें से कुछ देर के लिए जागता है, आता है, फिर गायब हो जाता है। जैसे अमेरिका, दोनों अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, कुछ देर के लिए जागेगा फिर वो गायब हो जाएगा। इंडिया मतलब अभी वाला इंडिया नहीं, साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मिला बड़ा वाला इंडिया जो है, म्यांमार मिला के जो बिगर इंडिया जो है, ये जो है इंडिया का भारत भूमि जो है, ये उपमहादेश जिसको बोला जाता है, ये इसका कोई नाश नहीं होती है। ये कालचक्र 5000 ईयर्स का है। अभी क्वेश्चन आएगा किसने बोला है। ह्यूमन बीइंग तो बोल नहीं सकता है, हमारा तो हम 100 साल 150 साल जी लेंगे, 5000 साल तो हम जिएंगे नहीं, तो फिर हम कैसे बोल पाएंगे। ओनली एक ही जगह बोल सकता है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो हमने अभी क्या जाना, जन्म मरण के चक्कर में तो कौन नहीं आता है ना, ओनली भगवान, ही डजंट कम अंडर लाइफ एंड बर्थ। तो वही देख सकता है साक्षी होके, है ना, ही हैज टू। क्या प्रूफ है उसने बोला है, उसका भी प्रूफ है। कैसे, सारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को ले लीजिए। गीता में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है 5000 ईयर्स। गीता मानना नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। एक क्रिश्चियन बोलेगा मैं मान दूंगा, मानेगा नहीं। कम टू कुरान,
अच्छा ठीक है, क्रिश्चियन वाला ले लेते, बाइबल में आइए। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, क्या वो लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले इस ये पृथ्वी में सर्प था, मतलब देयर वाज अ हेवन 3000 इयर्स प्रायर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, लिखा हुआ है। क्राइस्ट बोल के गया है, तभी तो लिखा हुआ है। सिमिलरली इस्लाम मतलब कुरान में लिखा हुआ है ये हर 5000 साल कायमत का समय है, उनके उर्दू के लैंग्वेज के। कायमत मतलब जन्नत का साइकिल 5000 साल में घूमता है, उसमें लिखा हुआ है। तो दीज आर द प्रूफ। और साथ में नॉस्ट्राडामुस, जिसको हमने बहुत अच्छा प्रेडिक्टर सुना होगा, नॉस्ट्राडामुस का नाम कौन कौन नहीं सुना है? नहीं सुना? नॉस्ट्राडामुस तो बहुत फेमस है, आप पास नेट पे मार के देखना। ही इज ए ग्रेट सेंट हु प्रेडिक्ट्स, और उनका प्रेडिक्शन जनरली सब कुछ, इवन सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सारे उनके हिसाब से हुआ है। उन्होंने कब बोला ये? 1500 साल में। तो उसको उनको बहुत मानते हैं दुनिया वाले, बोले ही इज ए ग्रेट प्रेडिक्टर, मतलब उनका विजन दिखता था, उसको दिखता है। ही जस्ट लाइक ए सेंट, एक्चुअली मॉडर्न टाइप, मतलब वो वेस्टर्न टाइप का सेंट है। जनरली सेंट मतलब बोलोगे तो इंडिया इसी एरिया में घूमते हैं, साधु लोग मतलब यहाँ पे होती है, बट वो बोलोगे वेस्टर्न स्टाइल का सेंट है वो, तो उधर वाला सेंट है जिन्होंने ये बोले थे नॉस्ट्राडामुस, उसको बहुत मानते हैं दुनिया वाले, मानते हैं, नेट पे मिलेगा आप देखना। उन्होंने भी बोल के गया था क्राइस्ट के 2000 साल के बाद फिर से ये दुनिया चेंज होके अगेन द हेवन विल कम ऑन अर्थ। तो सारे पीछे का भी बात हुई है, आगे का भी बात हुई है, तो यहाँ से 5000 साल का बात आई है। और गीता तो सर्वशास्त्र का शिरोमणि हम जानते हैं, गीता का एक एक अक्षर, आज गीता का स्टडी हर यूनिवर्सिटी में हो रही है अमेरिका में। क्यों? वो इतना सत्य है, वो अपना जीवन में देख रहे हैं ना, जो विशनरी है वहां पे। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारा 4 युग को थोड़ा ध्यान से देखने के लिए। अच्छा देखो, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले घर में हम क्या करते हैं? ठाकुर जब आएंगे ना, जो प्रीस्ट आते हैं, क्या करते हैं? बेहरा सबसे पहले वो जो ड्राइंग करता है, सस्ती का ड्राइंग करता है, ऐसे करके, या वॉल में ऐसे करके बिंदी लगा देता है, एक एक बिंदी लगाता है सेंटर में। हमने भी पूछा है? हम पूछे नहीं, ठीक है, वो तो पुरोहित का काम है, वो उसको कर रहा है। इसका भी मीनिंग है, इसका मीनिंग देखिए, स्वस्तिका मतलब सु प्लस अस्ति, स्वस्तिका मतलब शुभ का चिन्ह है, शुभ का अस्तित्व है बेसिकली। तो मतलब शुभ कर्म से पहले आप एक शुभ का आह्वान कर रहे हो, बिकॉज शुभ कर्म कर रहे हो ना, करने जा रहे हो, स्वस्थ है। क्यों शुभ करना है? शुभ कर्म है ये है बेसिकली, जो सारे चीज जो हमारे साथ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। वो कैसे अच्छे के लिए हो रहा है हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे। बेसिकली ये हमारे लिए जो पहले हो गया वो भी ठीक है, जो अभी हो रहा है वो भी ठीक है, जो आगे होने वाला है वो भी ठीक है। अभी हम अपना जर्नी को अभी एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हमारा जीवन में हमने एक बार मैंने बोला था पीछे, धीरे धीरे इसको हम अच्छे से समझेंगे कैसे है ये। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए, गीता में लिखा हुआ है ना, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा है, होने वाला है। वो हमने साइंटिफिक तरीके से भी थोड़ा सा समझा है। कैसे? जो हो गया वो एक टाइम पे फ्यूचर था, और वो फ्यूचर किसने क्रिएट की थी? मैंने खुद क्रिएट किया था। जो मतलब लॉ ऑफ कर्म, जो हम करेंगे रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे पटक से। तो रिकॉर्ड हो गया, वो तो प्ले होना ही है नेक्स्ट टाइम पे। तो पास्ट में जो हो रहा है दैट इज रिकॉर्डेड बाय मी। प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है, तो नेचुरली हम कोई अपना बेस्ट करते हैं, कोई गलत थोड़ी करता है। आपके समझ में जो बेस्ट है वही करते हैं ना, या आपको समझ में बेस्ट आ रहा है बात कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसे कभी नहीं होता है। तो जो वो कर रहे हैं वो भी हम समझ के हम ही कर रहे हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में वो भी तो फिक्स्ड है। तो ये सारे फिक्स्ड है ना, हमारे हाथ में ही है। ठीक है, हाँ। तो और एक चीज देखिए, सारे जो 4 युग है ये सारे इक्वली डिवाइडेड है, और ये दिखा रहा है बेसिकली जे देयर इज ए स्वस्थिति का एग्जिस्टेंस से दिखा रहा है। जो सारे चीजें को सारे चीजें जो साइकिल में घूम रहा था, हमने देखा ना, दिन का वो 4 में डिवाइडेड है, ऋतु का भी 4 में डिवाइडेड था, हमारे लाइफ साइकिल भी 4 में। 4 का जो डिविजन है ये अनंत है। अभी सतयुग में अभी क्या होता है? सतयुग में वो 1250 ईयर्स का होता है। फिर उसके बाद त्रेता युग, वहां पे भी 1250 ईयर्स का होता है, मतलब 5000 को हमने 4 से डिवाइड किया है। तो ये जो टोटल पीरियड है, इस पीरियड में एक रिलीजियन, एक भाषा और एक टाइप का था, बिकॉज यहाँ पे कोई
अपना दिमत नहीं होता था, एक दूसरे के अंदर से दिमत नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारे सुख का दुनिया था सतयुग त्रेता युग में। इसलिए इसमें कोई धर्म स्थापक कभी आने का जरूरत नहीं। देखो लेफ्ट साइड में सारे धर्म स्थापक धीरे धीरे आया हुआ है, पहले इस्लाम आया हुआ है, उससे बुद्ध आया हुआ है, फिर क्राइस्ट आया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में और जानेंगे। ठीक है, फिर द्वापर युग आ जाता है जिस टाइम पे सारे धर्म स्थापक आते हैं, बिकॉज फिर कली युग आता है, एंड लास्ट में जो एक छोटा सा दिख रहा है ना, जिसको संगम युग, जनरली और किसी से नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे जिन्होंने जिन्होंने इस युग में घुसा है। किसने घुसा है थोड़ा एंड में हम जान लेंगे, और इसका अवधि भी हम थोड़ा जान लेंगे। नाउ कम टू द सतयुग। सतयुग 1250 ईयर्स का है, और इसमें पहले बार परम धाम से जो एकदम चार्ज सोल है, जो चार्जिंग के लिए हम आज बैठे हुए हैं, यही सोल जब चार्ज हो जाएंगे परम धाम में, चार्ज कंडीशन में पावर लेके, फिर सतयुग में अवतरण होता है। इसका अवधि 1250 होता है, और इस टाइम पे लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ करता होता है, और हम सारे सोल कॉन्शियस होते हैं। देही अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियस कंडीशन, बॉडी का कोई अभिमान नहीं होता है। बॉडी का अभिमान कब आता है वो हम आगे जाके जानेंगे। बॉडी का अभिमान आया मतलब हम बम मार के चले गए। 100% प्योर पीस, प्रोस्पेरिटी, शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि बिल्कुल 100% होता है। और भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है बिकॉज सतयुग ओनली भारत में ही होता है। और उस टाइम पे शास्त्र में भी लिखा हुआ है ये लायन एंड गोट एक साथ पानी पीता था। क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे? कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, ध्यान से सुन रहे तो क्या क्या क्वेश्चन आना चाहिए? अभी ऐसा क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। अरे बहुत पहले से चला दिया था क्या? कितने देर चलेगा? और अभी 10 मिनट। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वो हम जैसे थोड़ा सा धीरे जाएंगे ना, राइज एंड फॉल ऑफ सीढ़ी में जब आएंगे उस सेक्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस लिए आ रही है। सोच के रखो, उस टाइम पे कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है, कोई लॉयर का जरूरत नहीं है, बिकॉज शरीर तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है, 5 तत्व जो तमो प्रधान है, तो आपका बॉडी भी जो 5 तत्व से बना हुआ है वो भी उसी के साथ साथ पैरेलली तमो प्रधान है, सत्व प्रधान है। तो वहां पे कोई किसी का जरूरत नहीं है, और कोई क्राइम तो होगा ही नहीं। सोल कॉन्शियस है, आप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं थोड़ी कोई गलत काम करूंगा आपके अगेंस्ट में। ये दोनों का जरूरत नहीं होती है। त्रेता युग ऑलमोस्ट प्योर रहते हैं, बट जब 12 से 50 साल अपने बॉडी में रहे ना, धीरे धीरे थोड़ा सा ये आ जाता है, थोड़ा सा कमी आती है। बट प्यूरिटी में इतना घाटा नहीं होता है जहां पे जो आप सोल कॉन्शियस से हट जाते हो, वहां पे भी आप सोल कॉन्शियस रहते हैं। हम उसका रूल ऑफ राम सीता कहते हैं। राम सीता का राज्य उस टाइम पे होते हैं, उस टाइम पे भी शांति, पवित्रता, समृद्धि रहता है, और वो भी सोने की चिड़िया भारत का, वो भी स्टेज बरकरार रहता है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे पूर्णिमा का चांद है, बिल्कुल सला काला दिखता है, नेक्स्ट डे में थोड़ा सा कम तो हो गया, लेकिन पूर्णिमा का चांद ही जैसे ही दिखता है, समझ रहे हो? जब तक 50% के आसपास नहीं आता है तब तक लगता है यार ये तो पूरा गोली है। तो वो कंडीशन है बेसिकली, है ना। तो ये पीरियड को बोला जाता है टोटल 2500 ईयर्स, इसको हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, इस टाइम पे कुछ चीज जरूरत नहीं है, इवन कोई स्क्रिप्चर भी नहीं मिलेगी इसकी, मतलब स्क्रिप्चर मतलब हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री नहीं मिलेगा। नाउ कम्स द्वापर युग। जैसे ही द्वापर युग हुआ, ये पहले बार हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान आने लगा। देह अभिमान आने के वजह से बहुत सारी चीज आ जाएगा। फिर विकार का भी थोड़ा सा एंटर होना शुरू हो गया, छोटे छोटे विकार हमारे अंदर। फिर दुख का शुरू हुआ थोड़ा सा, और जैसे ही दुख शुरू हुआ फिर हमारे अंदर भगवान ढूंढने का इच्छा भी शुरू हो गया। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट है वाम मार्ग के। अभी लेफ्ट साइड में हम देख रहे थे, दोनों युग सतयुग त्रेता युग राइट साइड में था, तो डान मार्ग है, ये वाम मार्ग में आ गया, लेफ्ट साइड ऑफ द ड्रामा साइकिल है। इसमें क्या होता है, दैत्यता का शुरुआत हो जाता है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बिकॉज आपने तो सोल कॉन्शियस नहीं थे, सोल जब तक थे सारे बिंदी बिंदी है, तो कोई डिफरेंस तो दिखेगा नहीं। जैसे बॉडी कॉन्शियस में आए, भूकिया का बॉडी मेरे से अलग है नेचुरली, भूकिया जो करेगा मेरे को नहीं करना है। तो ये से डिफरेंसेस शुरू होना शुरू हो गया। ठीक है, तो बट उनको याद था कि हम ज्योतिर्बिंदु, बिकॉज अभी अभी तो ज्योतिर्बिंदु थे वो लोग, तो उन्होंने ज्योतिर्बिंदु बना के उस जगह पे वापस जाने के लिए कोशिश शुरू किया। क्या किया, टेम्पल बनाया जहां पे हीरे का ज्योतिर्बिंदु रखा, और उसको याद करे, कोशिश कर रहे जैसे बन जाए हम इससे दोबारा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे दैत्य वो मैं नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, ये सभी लोग अभिव्यभिचारी भक्ति शुरू कर दिया। मतलब सभी लोग एक ही टाइप का भक्ति में भी कोई अंतर नहीं है, सभी लोग ज्योतिर्बिंदु का ही भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, उसी टाइम पे भगवान ने बहुत सारे पैगंबर्स भेजा हुआ है, प्योर सोल्स जो है ना, जैसे
क्राइस्ट हो गए हैं, महावीर, जैन महावीर हो गया है, गौतम बुद्ध हो गया है, इस्लाम हो गए हैं। तो इनको भेजा गया था दुनिया को पतन से थोड़ा सा थमाने के लिए। और हर कोई एक ही शिक्षा दी है, शांति, सुख, प्रेम के, भाईचारा के बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी बोला है, आई एम नॉट द गॉड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। हर टर्म में सभी लोग ऐसे, किसी ने खुद को गॉड नहीं बोला है, रादर उन्होंने गॉड को वर्शिप करते हुए देखा गया है। तो हमने क्या हुआ, हमने इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड फॉलोइंग द टीचिंग्स, जो आम जनता है, उन्होंने टीचर को फॉलो करना शुरू कर दिया। उनका जो टीचिंग्स हैं वो ना फॉलो करके टीचर कैसे पहन रहा है। अरे बाबा, इस्लाम जब आए थे, रेगिस्तान में आए थे, वहां पे थोड़ा सा हल्का हल्का कपड़ा पहनने का स्टाइल है, थोड़ा सा टोपी लगाना है, क्यों, धूप से बचना है। तो उन्होंने उस टाइप का रहते थे। फिर वो टीचिंग को साइड में रख के फिर वो जैसे रह रहा है ऐसे रहना, बिकॉज बॉडी कॉन्शियस में आ गया ना, पहले उन जैसा होना है, तो अभी हम उसका फॉलोअर बनेंगे। सेम चीज क्राइस्ट, उनके उस तरह मोटा मोटा कपड़ा पहनने का ये था, बिकॉज ठंडी का जगह है, तो उस हिसाब से हो गया। गौतम बुद्ध, यहाँ पे गर्मी एरिया है, यहाँ पे तो जरूरत नहीं कपड़ा। इनके अंदर तो त्याग दिखाया, बिकॉज इतना सारा दया, किसी के अंदर दया नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने दया का प्रचार किया है। ये सबके तरफ पेशेंस होना चाहिए, कॉम्पेशन होना चाहिए, तो इस तरीका से है। बट ये सब होने के बावजूद भी लॉ ऑफ एंट्रोपी के वजह से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, बिकॉज हर चीज नया से पुराना होता है। फिर द्वापर युग के बाद हमारा कली युग में जब आए हैं, उस टाइम पे तो वो भी 12 से 50 साल का है, बॉडी कॉन्शियसनेस फुल कंडीशन में, 100% वाइस, मतलब अपवित्रता का 100% है। 100% वाइस हो गया तो 100% sorrow भी आ गया, दुख भी आ गया। और हमने अव्यभिचारी से अभी हम व्यभिचारी ये भक्ति शुरू हो गया। मतलब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन। पहले तो एक टाइप का भक्ति था, अब डिफरेंट टाइप ऑफ भक्ति हो गया। कोई कोई मूर्ति का पूजा कर रहा है। इस्लाम के अंदर ही कितने सारे ग्रुप है, क्राइस्ट के अंदर भी, क्रिश्चियन के अंदर भी कितने सारे ग्रुप है कि नहीं है। और इसमें जैन में आ जाओ, श्वेतांबर पीतांबर कितने सारे हैं। बुद्ध में भी ऐसे ही सारे सेक्स होंगे। अपने के अंदर भी डिफरेंस बनने लग गया, बिकॉज हम व्यभिचारी बन गए हैं। हमारे अंदर पावर सोल का एकदम 0% कम होने की वजह से हमारे अंदर बेसिक सेंस टू को हमारे अंदर ठीक से नहीं है। ठीक है, तो एक बिल्कुल धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं हमने। हाहाकार शुरू हो गया हर जगह पे। बीमारी के अंक, मतलब कितने कठिन कठिन बीमारियां जो पहले होती नहीं। पहले तो एक वैद्य आता थे, थोड़ा सा कोई पत्ते का जड़ी बूटी देता था, उसी से सारी बीमारी ठीक हो जाता था। अभी इतने मेडिसिन के बावजूद भी हम ठीक नहीं कर पा रहे, कितना क्रिटिकल बीमारी जा गए हैं। कलह कलेश का दुनिया शुरू हो गया है, और सभी लोग अपने को राइट सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है। एकदम बिल्कुल टोटल अंधेरिया बेसिकली, है ना। वी आर नाउ एट दिस मोमेंट एट द एंड ऑफ द कलिजुग, है ना। यहाँ पे कलिजुग का एंड है। हम क्या देख रहे हैं, पहले एक बच्चा, मतलब अपना बच्चा अपना घर में ही सेफ नहीं है आज के दिन में। ध्यान से सोचोगे तो इसका आंसर मिलेगी। और बहुत सारे टर्मिनल साइन है हमारे पास जिससे लगेगा, जैसे एक पेरेंट का 4-6 बच्चे होते थे। एक पेरेंट अर्निंग करके 4-6 बच्चे को खिलाता था, एक परिवार में रहते थे, प्यार से रहते थे। आज 4 बच्चे होंगे पर एक पेरेंट को जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। फिर तू 3 महीना रख ले, तू 3 महीना रख ले, इतना दिल नहीं है जो मेरा पापा मैं रख लू। फिर करेगा, ठीक है काम करते हैं ना, हम इक्वल पैसा दे देंगे, उनको इधर रख देते हैं वृद्धाश्रम में। देखो ये है, तो कलिजुग का एंड नहीं है। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द एंड ना। ये तो कुछ दिन पहले भी नहीं था ऐसा। तो अभी कलिजुग नॉट बच्चा। कोई कोई बोलता है ना बहुत साल पड़ा हुआ है, अभी कलिजुग 40,000 साल पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बोलता है, एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको दुनिया में। कलिजुग अभी बच्चा नहीं है, बट थोड़ा सा बच्चा है, मतलब थोड़ा सा टाइम बच्चा है बेसिकली। तो अभी देखो 2500 ईयर्स को दो हाफ में डिवाइड हो गया। एक को हम बोलते हैं डे, दिन। एक है हमारा दिन। ये राइट साइड जो है नहीं चल रहा है क्या? हाँ, राइट साइड में जो है ये है हमारा टाइम साइकिल का दिन है। इसको हम दिन बोलते हैं। ये हमारा सर्व का दुनिया टाइम है। यहाँ पे ज्ञान में रहते हैं हम, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और हैप्पीनेस पीसनेस था। राइट साइड में डार्कनेस, ये रात बोलते हैं इसको, युग का। हेल्थ तो शुरू हो गई है, डिवोशन कितने सारे भक्तियां है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, और इतने सारे अनरेस्ट, दुख का, अशांति का अंत नहीं है यहाँ पे, है ना। हमारे पास आज के दिन में कोई कोई बोलेगा अरे हम, मेरे पास सुख है, मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ, पर इतना चिंता है जो गाड़ी का प्रोटेक्शन लेके, फिर वो बंगलो का प्रोटेक्शन लेके, सिक्योरिटी टेंशन, कितना, जितना प्रॉपर्टी उतना टेंशन, है ना। होते हुए भी हमारे पास सुख नहीं है। और ये तो सुनेंगे ना, जितने अमीर होते हैं उनके, वो लोग और कितना दुखी रहते हैं अंदर घुस के देखोगे तो। आज के दिन में आपके पास बच्चा होगा, बेटा हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं वो बेटा आपको देखेगा।
अभी स्वस्तिका का पिक्चर याद है हमको, ऐसा 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 है। अभी देखो उसके साथ साथ हमने हाथ का कैसे रिलेशन है, देखो पाम पोजीशन का। पहला स्वस्तिका राइट साइड में ऐसा था, सतयुग वहां पे था। ये क्या सिनेरियो है? देने का भाव, ओनली देगा, देने का। त्रेता युग में थोड़ा सा हाथ नीचे हो गया स्लाइटली, बट फिर भी देने का ही है। द्वापर युग में मांगना शुरू हो गया, भगवान से मांग रहे हैं ना, सुख दो, शांति दो, भूल गए ना हम तो, सोल कॉन्शियस नहीं है। और कली युग में काला हाथ भी बन गया वो, और वो क्या किसका निशानी है? देने तो दो, अगर नहीं दो तो हाथ से कुछ भी कर दूंगा मैं, ये है उसका निशानी। थप्पड़ भी मार दूंगा, ये भी कर दूंगा। नाउ कलियुग के बाद क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे गंभीर रात्रि। अब दिन वाला साइकिल याद करो, सबसे रात अंधेरा कौन सा कब होता है? लेट नाइट में होता है ना सबसे ज्यादा अंधेरा, उसके बाद ही तो सुबह होता है कि नहीं होता है? बट उसके बीच में कुछ होता है थोड़ा सा, तो वो पीरियड अभी चल रहा है। बट वो हर के लिए नहीं है, वो जो जिसने ये प्रकाश डाली है अपने अंदर, उसके अंदर वो प्रकाश है, अदरवाइज हर के लिए नहीं है। बाकी लोग कलियुग में जी रहे हैं, ठीक है। हम जो अभी बैठे हैं यहाँ पे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम एक्चुअली सत्ययुग संगम युग में एंटर कर चुके हैं। उसका हमको क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा आगे जाते हुए और थोड़ा प्रकाश मिलेगा, ठीक है। यही एक टाइम है जहां पे परमात्मा आते हैं, हमारा जो बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उसको रिचार्ज कराने के लिए, ठीक है। हम सारे जाना चाहते हैं ना सत्ययुग में? सब यस है? ऑनलाइन में सब यस है? ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? तो हाँ सर, आप हाँ, तो फिर सर अभी आवाज आया आपका। ठीक है, तो हम सारे सत्ययुग में जाने के लिए तैयार है, और मतलब हम जाने के लिए जाना चाहते हैं। पहले फर्स्ट तो वांट होती है, उसके बाद हमारा एक्शन होती है। ऑफ कोर्सली सर, हम सत्ययुग में जाना चाहते हैं सर। हाँ हाँ, जाना चाहते हैं तभी सभी लोग जाना चाहते हैं। और कैसे आप लोग इधर बैठे हैं उसका भी थोड़ा सा आगे जाके क्लियर होगा कि इतना मतलब सत्ता है। तो इस टाइम पे क्या होता है? तो इस टाइम पे जो संगम युग है छोटा सा, तो इस टाइम पे हम किसी का बात नहीं है, भगवानुवाची है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजनाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। ये तो हमने बीच बीच में छोटा छोटा सुना है, स्कूल में भी सुना है। तो जब जब धर्म के होती ग्लानि होती है, ये भारत में ही मैं आता हूँ, हम अपना सोल मतलब अपना बच्चे को, भगवान अपना बच्चे को ज्ञान का प्रकाश उजाला देके फिर वापस लाने के लिए और सत्ययुग स्थापना करने के लिए। तो नाउ ये जो कॉन्फ्लुएंस युग है, तो यहाँ पे क्या करना होता है? फिर भगवान आते तो हैं तो उसका कुछ विधि होगी, वो विधि हमने काल सीखा है, जाना है। अभी उसका थोड़ा सा छोटा सा रिकैप ले लेंगे। ये कलियुग के गेट से किस स्टेज से गुजारने से हम ये सतयुग वाला गेट में पहुंच सकते हैं ऑनलाइन के लिए। और यहाँ पे ऑफलाइन के लिए कलियुग का गेट है, देख रहे हो कहाँ पे हम खड़े हैं, वहां से आपको क्रॉस होकर इधर आना है। तो बीच में एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? गॉड आते हैं, आके अपना परिचय देते हैं, और जो सारे आत्माएं हैं उनको भी बताते हैं कि आप क्या कौन हो, और आपका क्या गुण है ओरिजिनल, आपको क्या करना है, और आपको क्या बनना है। ये सारे चीजें बताते हैं, प्रोसीड्यूर बताते हैं, और कैसे करना है उसका तरीका भी बताते हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा? हम जो सारे सत्ययुग में जाना चाहते हैं, दैट वी हैव टू एडॉप्ट करना पड़ेगा और अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉन अदर देन गॉड। परमात्मा तो हमको ऐसा कुछ करने नहीं बोलेंगे जो हम नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं करने बोलेंगे जो हमारे लिए क्षतिकारक है, तो भगवान कर ही नहीं सकते हैं कभी, है ना। तो बेसिक काम जो है, भगवान बहुत बड़ा काम नहीं दिए हैं, भगवान ने सिर्फ जानकारी दी है कि आपका इतना दुख, कलह, कलेश, अशांति का क्या कारण बताया। बोले कारण बताने के बाद आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई कोई टीचर होते हैं स्कूल में आज के दिन में ना, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, बच्चे को सीधा सीधा कुछ नहीं बताते हैं, बच्चे से ही आंसर निकालते हैं। तो सिचुएशन बता देगा, ऐसा कर देगा, फिर बच्चे अपना आंसर। तो इस टाइप का जब पढ़ाई होती है वो तो क्लास में ही पढ़ाई हो जाता है, उसके बाद बच्चे को घर में जाकर पढ़ने मजा भी आता है उनको, अगला दिन क्या होगा करके, है ना। तो ऐसे ही भगवान भी हमारा बहुत अच्छा टीचर है, हमने देखा है ना टीचर के रूप में कल।
तो वो आके कुछ बोला है देखो आप तो संसारी हैं और आपको घर बार छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। घर कोई ये जो गृहस्थ है, ये जो गृहस्थ कलह कलेश का गृहस्थ बन चुका है, नरक बन चुका है। हम हेल उसी घर में खड़ा हुए कितने बार हम हेल का भी शब्द उच्चारण कर देते हैं, गो टू हेल, खुद भी हेल में लेके चले जाते हैं। तो ये सब तो हम ऐसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बट नहीं, भगवान आके बोल रहे हैं नहीं आप ऐसा बच्चे नहीं है, आप बहुत अच्छा प्यारा बच्चे हैं, आपको ये घर को गृहस्थ आश्रम बनाना है और यही है आपका सत्ता एक्चुअली संसार। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपके अंदर जो बुराइयां जो आपको पता ही नहीं था वो आपका बुराइयां है, वो आपका दुश्मन है, वो दुश्मन को घर से भगा दो। उसको भगा दो मतलब भगा दोगे तो फिर वापस भी आ सकता है, इसलिए बोल रहे सीधा की सीधा जला दो। तो इसलिए उन्होंने बोला जलाने के लिए आग भी जलाने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना मन में अपना मन का तार मेरे साथ जुड़ के वो जो जोग अग्नि है, जोग मतलब जो कनेक्शन का जो अग्नि है, उस अग्नि में जला दो। तो ये फिजिकल रूप में दिखाया गया है, एक बच्चा और एक बच्ची बैठ के अपना जो पांच वाइसेस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, जिनको हम अपना मतलब इससे कोई छुटकारा नहीं बोल के हम मान लिए थे अभी तक, जे नहीं ये तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही होना है, ये बिना तो चलेगा नहीं, तो उसको हम सहा करेंगे। तो प्रैक्टिकली इसी पुरुषोत्तम संगम युग में हम देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। अच्छा, और एक गुह्यसत्व है, ऐसा नहीं है जे जंप करके कहीं से यहाँ से कुछ लॉटरी टाइप का हो जाएगा या कुछ सडनली कुछ हो जाएगा सतयुग में घुस जाएंगे, नहीं। आप जैसे जैसे ज्ञान को आराम से जैसे प्रोग्रेस करेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देखेंगे आपका इसी जन्म में आपके सतयुगी लाइफस्टाइल आ जाएगा धीरे धीरे। आप एंजॉय करेंगे तभी तो उसको एडॉप्ट करेंगे। एंजॉय जैसे करना शुरू करोगे, एडॉप्ट भी करोगे, आप देखना इसी कलियुग, बाकी लोग दुनिया वालों के लिए बगल वाला के लिए कलियुग है, और आपका सतयुगी लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। बट हाँ, आपका बहुत नजदीक भी वो कलियुगी वाला नहीं रहेगा, बिकॉज आपका प्रभाव इतना पड़ेगा उनके ऊपर ना, वो भी अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये भी ड्रामा में नूद है, वो कैसे है हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे, ये भी ड्रामा में नूद है। तो इसको इसलिए कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष कौन है? आत्मा, उसको उत्तम बनने का जो युग है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस संगम युग में भगवान का रोल क्या है? वो भी ऐसे ही नहीं है, वो भी एक खिलाड़ी है। हम बोले ना हम सारे प्लेयर हैं, हमने सुना था सेकंड डे में। तो प्लेयर में वो भी एक, उनका भी एक रोल है, वो भी एक एक्टर है यहाँ पे। एंड वो ये जो ड्रामा है पूरा के पूरा जो 5000 साल का जो ड्रामा है, उसमें लॉर्ड शिवा डायरेक्टर है और वो प्रिंसिपल एक्टर भी है। अभी डायरेक्टर भी कोई कोई होता है ना, कोई डायरेक्टर अपना अपना रोल भी करता है। किशोर कुमार एक तो मूवी किया था शायद, वो डायरेक्शन भी दिया था, रोल भी किया था अपना। तो सिमिलरली डायरेक्टर भी है, वो पूरा सृष्टि का डायरेक्टर है और साथ में प्रिंसिपल एक्टर है। प्रिंसिपल एक्टर क्या है? ये जो जदा जदाई धर्मस्य अतिर ग्लानिर्भवतु भारत में जो अभ्युत्थान होते हैं उनका, ये उनको जो आना है वो उनका एंट्री है एक्ट में। आके एक साधारण तन में घुस के भगवानुवाच दे के सच्ची गीता समझा के अपना हमारा परिचय, उनका परिचय यार तरीका क्या है, इस कलिजुग कलह कलेश और अशांति से निकालने का क्या रास्ता है, ये जो सिखाना, ये उनका प्रिंसिपल रोल है। यही तो सबसे बड़ा रोल है इस पूरा नाटक में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो पॉजिटिव रोल जो है। तो इसलिए वो प्रिंसिपल एक्टर है और हम सारे एक्टर है ना। वी आर ऑल लकी सोल्स, एक्चुअली स्पेशल सोल है। इसलिए ये जो श्रेष्ठ मत है, ये मत जानने का और उस मत को फॉलो करने का हमको चांस मिल चुका है। देखो बहुत का ये मैसेज है, बहुत को जानता है ब्रह्म कुमारी क्या करते हैं, ये करते, किसी को मैसेज ही मिला होगा, पर हर कोई सीखने के लिए नहीं बैठते हैं। जो स्पेशल सोल्स होते भगवान के जो बच्चे होते हैं वही आके बैठते हैं, एंड दे आर द फॉर्चुनेट। तो हम अभी अपना ट्रांसफॉर्म करके वी विल अटेन आवर ओन फॉर्चून। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या परमात्मा हमें हमारा बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं? बोलते हैं ना भगवान का मैंने क्या किया, भगवान मेरा पीछे पड़ा हुआ है, ये तो हमेशा बोलते हैं जब रिपीटेडली कुछ हो जाता है ना, मैंने क्या गलती थी, भगवान का क्या था, हमको इतना क्यों दुख दे रहा है, तो हमेशा भगवान को हम ब्लेम करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है जब हमारे कुछ क्षति होता है उस टाइम पे करते हैं, जब अच्छा कुछ होता है तो उस टाइम पे तो वो मैंने किया है, मेरा कर्म के वजह से मैंने मेहनत की थी ना, तभी तो मेरा फास्ट आया। जैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा भगवान ने किया है। तो जब करने के टाइम पे इधर आप थे उधर आप नहीं थे,
तो लॉ ऑफ एंट्रोपी, ये कर्म और लॉ ऑफ कर्म फॉलो नहीं हुआ ना, तो क्या आंसर है इसमें? राहुल क्या आंसर है? भगवान हमको देता है सारे हमारा बुरे कर्मों का फल। सर हम जैसा कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारा फल मिलता है सर। मेरा यह हाँ। मानना है कि सर जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, और कुछ कुछ सर जो पास्ट जो संस्कार होता है सर, उसका भी हमें कर्म भोगना पड़ता है सर। पिछला जैसे जन्म का हो गया सर, जो हमने जो पिछला गलती किया सर, हो सके सर हाँ, भगवान उसी के रूप में सर हमें देता है सर। बिल्कुल सही है। और ये आप देखिए ड्रामा में और क्लियर होगा आगे जैसे जाएंगे आपकी क्लास में। देखिए आपके अंदर जो ये जो सोच और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये भी ड्रामा में नूद है। ये रिकॉर्डेड था तो अभी आप ये बता पा रहे हैं इतना छोटा सा नॉलेज से भी। सही आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है बिग नो, ठीक है। भगवान हमको कुछ नहीं देते हैं। भगवान वही होता है जो सिर्फ देने वाला होता है, और जो देगा क्या देगा, अच्छा चीज ही देगा ना। तो उन्होंने ज्ञान के रूप में हमारे अंदर शक्ति बढ़ाता है, हमारे अंदर रास्ता दिखाता है। बट कर्म हम जो करेंगे हमको मिलना है। ये लॉ एक फेयर लॉ है, हर कोई इसको एक्सेप्ट भी करेगा, है ना। हम गॉड वांट्स टू हेल्प अस टू मेक आवर फॉर्चून, ठीक है। लेट अस मेक आवर फॉर्चून। वंडरफुल 3 सीक्रेट है। एक है ड्रामा इज फिक्स्ड, और ड्रामा एक्यूरेट है बिल्कुल, और ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे। कैसे? अकबर का मंत्री बीरबल था, ये तो हम जानते हैं सारे सभी लोग। एक बार क्या हुआ, कुछ काम करते करते अकबर के थोड़ा अंगूठा कट गया है। तो बीरबल हमेशा साथ में रहते हैं उनका। बीरबल ने कहा महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत चढ़ गए महाराज। अकबर बोले जो मेरा हाथ काट गया, अंगुल काट गया, बोल रहे जो हुआ अच्छा हुआ। ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है। आज अंगुली काट गया अच्छा हुआ बोल रहा है, कल मेरा गला काट जाएगा फिर बोलेगा अच्छा हुआ। तो ये कर भी सकता है। तो इसको बोलो इसको जेल के अंदर डाल दो। जेल में डाल दिया। अभी राजा लोग पहले पहले तो शिकार के लिए जाते थे। अभी उसका अगला दिन वाला जो शिकार था उसमें तो फिर बीरबल साथ में आ नहीं पाया, क्योंकि उसको जेल में भरा हुआ है। तो राजा अकेले गए ये के लिए शिकार के लिए। तो वो तो उनके लिए एंजॉयमेंट था ना लास्ट टाइम पुराना जमाने में। तो जब गया है शिकार करते करते एक हिरण के पीछे भागते 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 एक एंड में चले गए, टर्मिनल एंड में जंगल के। तो वहां पे कुछ आदिवासी आए, वो कुछ थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। बेचारा अकेला है, क्या करेंगे, राजा तो है लेकिन है तो नहीं साथ में कोई। बीरबल होता तो कोई सलाह देता, कुछ करता। तो पकड़ लिया। तो पकड़ कर उनका क्या ये था, जो कोई नया जो मिलती है उनको, उनका कोई एक देवी थे, तो वो देवी को जब वो वन देवी या ये देवी, तो उनको बलि देंगे तो उनका अच्छा होता है। जो मिलते हैं बाहर से आते हैं उनको बलि दे देते हैं उनको। तो बलि देने के लिए उनको नहा के धुला के सब कुछ करा के एकदम रेडी करके लेके गया। जब सब कुछ कपड़ा फपड़ा उतार के जब सब कुछ बलि देने गया, देखा अंगुली काटा हुआ है। जैसे अंगुली काटा हुआ है फिर उन्होंने सोचा अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो खंडित बलि देंगे तो वो तो शुभ नहीं होगा, ये भी अच्छा नहीं है, अखंडित देना होगा जो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर उसको छोड़ दिया है। फिर वापस आते आते सोचा है अरे बीरबल तो बिल्कुल सही बोला था, मैंने गलती की है, मैंने तो उसको जेल में डाल दिया है। फिर जाके माफी मांगा बीरबल से, बीरबल बिल्कुल आपने सही कहा और आपने मेरा गलती हो गई जो आपको मैंने जेल में डाला। फिर उन्होंने बोला नहीं, जो होता है ठीक होता है, इसमें क्या ठीक है, आपको मैंने जेल में डाला, मैंने गलती की है। बोले नहीं ये भी ठीक है। क्यों? आपके साथ आता तो फिर आपका काटने के वजह से आप तो छोड़ जाते, पर न्याय तो मेरा बलि हो जाता। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ऐसा बेसिकली जो होता है ठीक होता है। और हमने काल जाना था जे हर सिचुएशन के अंदर, चाहे वो देखने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता होगा, बट उसके अंदर अच्छा ही छुपा हुआ होता है। सिर्फ नजरिया हमको देखना चेंज करना होता है। उसका भी हमने एग्जाम्पल कल देखे थे। ठीक है, कल्याणकारी क्यों है? बिकॉज हमारे साथ भगवान है, हमको सत बुद्धि मिलती है, हमारा माइंड सच रहता है, बुद्धि सच रहता है, संस्कार हमारा अच्छा बन रहा है, तो हमारे तो अच्छा होना ही होना है। जिसके अंदर संस्कार अच्छा नहीं बन रहा है उसके अंदर सही डिसीजन कैसे लेना है वो नहीं है, मन को कैसे शांत रख के सिचुएशन में कैसे उभरना है वो क्षमता नहीं है, उससे तो हमारा बेटर ही होगा ना। तो हमने ये भी एक सुना है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये 5000 साल का ड्रामा रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। ये कैसे 5000 साल है? इसमें ये जो हमने अभी जूम में क्लास कर रहे हैं या यहाँ पे भरत के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के जो 5 आत्माएं का क्लास कर रहे हैं, ये भी 5000 साल पहले जूम में हुआ था। फिर आज ये फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, लेट्स हैव दैट समरी ऑफ आवर ओन जर्नी। तो क्या होती है, हम पहले परम धाम में थे एक टाइम पे,
फिर हम सतयुग में आए हैं। सतयुग में आने के बाद वहां पे 2500 साल एकदम सतयुग त्रेतायुग का हम सुख शांति सब कुछ हमने अच्छे तरीके से जिए हैं। फिर हम भक्ति मार्ग में घुसे, पूजा अर्चना सब कुछ किया है। पहले अव्यभिचारी पूजा अर्चना किया, फिर व्यभिचारी पूजा अर्चना किया, इवन प्रकृति की भी पूजा अर्चना किया। फिर उसके बाद जब एकदम एंड में जब हमारे अंदर बहुत कष्ट आ जाता है, फिर भगवान आके अपना सत्य परिचय या सच्चा ज्ञान देके फिर हम सोल कॉन्शियस बन के अगेन वी गो बैक टू परम धाम और अगेन कमिंग बैक टू सत्ययुग। दिस इज द साइकिल। सॉरी, पीछे चला गया। नाउ विल कम बैक टू सी द स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत, बिकॉज ये सारे जो साइकिल है ये भारत में ही होनी है। अच्छा, गीता में एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक चीज लिखा हुआ है वहां पे लख 84। अभिनव जो हमारा शास्त्र बाद में जो शास्त्र को जो जिन्होंने पढ़ा है धीरे धीरे उन्होंने मीनिंग निकाला ना, 3 मीनिंग निकाल लिए, मतलब डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया। एक ने निकाल लिया 1,84,000, मतलब 84 लाख जन्म लेना है। 84 लाख जन्म लेना तो कितना दिन लगेगा? तो 5000 साल फिर प्रूफ नहीं हो रहा है। 5000 साल भी गीता में लिखा हुआ है और उससे उनको मतलब नहीं है। इन्होंने 4 लाख बोलते, अभी तो कलयुग बहुत साल पड़ा हुआ है, हमको बहुत सारे जनियों में आना पड़ता है, बिच्छू एनिमल्स सभी के अंदर, है ना। तो और किसी ने बोला है इसी को लेते हुए, देखो भाई आप लोग बिच्छू बन जाओगे, ठीक से कर्म नहीं करोगे ना, फिर आपका बुरा कर्म की वजह से आप बिच्छू बन जाओगे, स्नेक बन जाओगे, एनिमल बन जाओगे। तो ये डराने के लिए, सो दैट ह्यूमन बीइंग अपना अच्छा कर्म करे। तो ये सारे अपना अपना एक इंटरेस्ट था एक तरीका से, बट एक्चुअली जो लिखा हुआ था वहां पे 1,84,000 मीन्स इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो जो थर्ड वाला जो है 1,84,000, मतलब 84 जन्म का लक्ष्य है हमारे पास। 84 जन्म कौन लेगा? थोड़ा सा हमने ब्रीफ लिया, वो आज और जान लेंगे थोड़ा सा आगे जाके। कौन लेगा 84 जन्म? जो सबसे पहले आएगा। अभी सबसे पहले कौन आएगा? जो सबसे ज्यादा प्योर होगा। अभी यहाँ पे हिसाब किताब में आएंगे जो ये जो 800 करोड़ के आसपास जो आत्माएं हैं, अभी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे होगी, ये हम धीरे धीरे अभी आगे बढ़ते हुए ठीक से जानेंगे जब उसे जस्ट हमारा सोचने का है पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है। सपोज पाप आत्मा हो जाएगा, उसको एनिमल या इंसेक्ट या ये सब चीज बनना है, फिर ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन बढ़ना तो नहीं चाहिए। आज के दिन में हम इतना, हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ पाप कर्म कर रहा है, आज से नहीं है, 2500 साल पहले से। फिर पॉपुलेशन घटना चाहिए था, पाप कर्म किया चले गए एनिमल में, फिर बढ़ कैसे रहा है, एक क्वेश्चन है। सेकेंड है जो रीबर्थ का, किसी किसी को हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, सुना है ना, किसी का याद रहता है और उसको चेक करके भी देखा गया है, वो बिल्कुल सच है। तो बोला होगा ना जो मेरा वाइफ ये था, चेक करके भी देखा गया, वो सच भी है। और आज के दिन में इसका एडवांस वर्जन अमेरिका में जो चल रहा है आजकल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके प्रोजेक्ट है, वेरी कॉस्टली अफेयर है। तो उसमें भी सबसे बड़ी बात है, इसका आंखों देखा हल मिला हुआ है। हमारा एक ब्रह्म कुमारी बहन भी है उसमें, वो भी डॉक्टर साइंटिस्ट है, तो उनको इंडिया की तरफ से इंडियन लैंग्वेज के लिए उनको ऐड किया, तो उन्होंने भी ये नॉलेज में है तो उसमें शेयर किया है। तो उन्होंने सारे लैंग्वेज का रखना पड़ता है ना जी। एक अमेरिकन, उसको पास वो 15 बार रिग्रेशन कर रहा है, 15 बार में कहीं पे चाइना में पैदा हुआ होगा, कभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ होगा, कभी पाकिस्तान में हुआ होगा, तो उर्दू, चाइना, मंडरीन सारे लैंग्वेज वाला रखा हुआ है। जब रिग्रेशन होती है उस लैंग्वेज में बात करते हैं, जब उसको पीछे लेके जाता है धीरे धीरे ना, उस लैंग्वेज में बात करते हैं। यूट्यूब में भी अवेलेबल मिलेगा धीरे। तो उसमें उन्होंने भी, किसी ने कभी एनिमल व इंसेक्ट का जो लाइफ लिया है बोल के कभी किसी ने नहीं बताया, साइंटिफिक प्रूफ है। और हमारे अंदर जो रीबर्थ का जो जितने सारे स्टोरीज है, कभी किसी ने बोला है जो मैंने एनिमल था। तो एक सीड से हमने पहले दिन जाना था, जो सीड होगा उसी से वही चीज निकलेगा। मिर्ची और टमाटर का सीड मोरलेस सेम देखने में होता है, दोनों को बगल बगल में एक ही धरनी में रख दो, इधर से टमाटर का टी निकलेगा, इधर से मिर्ची का टी निकलेगा, धरनी तो एक ही है, सीड देखने में भी एक ही है, पर उस बीज के अंदर उसका जो फ्यूचर है वो छुपा हुआ है। तो बीज कभी चेंज नहीं हो सकता, ये जो बीज है बीज कभी चेंज नहीं हो सकता ह्यूमन बीइंग का। और उसको आगे जाके समझेंगे जे एनिमल में घुसने का जरूरत ही नहीं है पनिशमेंट के लिए। वो एग्जाम्पल आएगा अभी,
समझ में आ रहा है? देखिए एग्जाम्पल, एनिमल में घुसने की जरूरत है? एनिमल से कौन सा है? ये जो छोटा बच्चा है इसको गाधा बननी थी, पर इस लाइफ पे उसको गाधा का लाइफ नहीं है क्या? ये गाधा जैसे नहीं बन रहा, ये कर रहा है। गाधा में तो क्या है, वो तो सामान लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा तो चाबुक भी मार देगा उसको, और सामान रख दो बिंदास है, उसका कोई ना दुख है ना कुछ है, वो खाना दे देगा, खाना खा लेगा, आराम से सो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, रहने का चिंता नहीं है, ये नहीं है। और हमारे अंदर बुद्धि है, कोई कुछ बोलेगा, फिर सेंसिटिवनेस है, संवेदनशीलता है, कोई कुछ बोल देगा तो मन में भी रहेगा। एक तो है हमको डांटा है, बोला है बुरा भला, फिर हम मन में लेके हम दोहराते रहेंगे, वो भी हम खुद को पनिशमेंट देते रहेंगे, बिकॉज हम दुखी बन के रह रहे हैं। इससे बड़ा पनिशमेंट और कुछ हो सकता है? तो एनिमल में जाएगा तो बच जाएगा वो, एक्चुअली देखा जाए तो, है ना? हाँ, यहाँ पे खाना भी नहीं देगा और आप कुछ भी ऐसे वैसे कुछ खा भी नहीं सकते हो। एनिमल को तो डांट देगा पर खा भी देगा, खिलाएगा भी, ऐसे भी तरस आता है ना एनिमल के ऊपर सबका, है ना? तो वो तो निश्चिंत रहता है। अभी और एक बात देखो, रास्ते में आपने देखे होंगे ये जो राइट साइड वाला जो पिक्चर है, देखिए ऐसा हमने भी देखा है, एक डस्टबिन से जहां से डॉग भी उठा के खा रहा है ना, ऐसा ह्यूमन बीइंग भी उठा के खा रहा है। ये तो देखे होंगे ना, फील भी किए होंगे। तो ये क्या डॉग जैसा जाने का जिन्हें, वो तो डॉग से ऊपर है, आप तो डॉग वाला तो कर ही रहे हो सारी चीजें, साथ में आपके अंदर फीलिंग्स है। तो पेन और जंत्रणा लेने के लिए और अपना कर्म का ये अकाउंट चुकाने के लिए उधार जाने की जरूरत नहीं है। इट इज गुड एनफ, ये बेस्ट वे है यहाँ पे, ठीक है? तो वो जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर मान्यता था, ये इतना लाख जोनी में गुजरता है, ये बिल्कुल मन से हटा दीजिए अभी, है ना? जो मैं बोला था, जैसा बीज उसका ऐसा ही फल होगा। अभी ह्यूमन बीइंग का जो आत्मा है वो वही दिखाया है बेसिकली पिक्चर में। एनिमल भी नहीं बन सकता, इंसेक्ट भी नहीं बन सकता है, कुछ ने पेड़ भी नहीं बन सकता है, ओनली इट कैन हैव वन अनदर वन लाइफ। अभी वो लाइफ कैसे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन, जैसे राहुल जी ने बताया, ये अपना कर्म के हिसाब से होगा। आपने अच्छा कर्म किया इस लाइफ में, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाया, सबका सेहत का ख्याल रखा, अगले लाइफ में आपका हेल्थ इतना बढ़िया होगा, पहले बात है इतना बढ़िया होगा, एक ही एटमोस्फेयर में बाकी लोग बीमार पड़ रहे होंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ कर्म, डायरेक्ट हिसाब किताब जो है। अच्छा, अभी आप पैसा का बहुत कदर किया है, दान पुण्य किया है, धन को ये किया, तो आपके अंदर धन बहुत आएगा डायरेक्ट रिलेशन से। अरे ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता ना, ये दुनिया ये इतना ब्यूटीफुल वे में ना बैलेंस होकर नहीं चलता। हाँ, ओवरऑल डिग्रेडेशन आ रहा है, और तो डिग्रेडेशन आएगा। मैं एक नया टी शर्ट बना लिया हूँ, मैंने 2 साल कपबोर्ड में रख दिया, तो 2 साल के बाद ये नया ही रहेगा क्या? इसका तो लाइफ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ साल रख दो, उसके बाद अब ऐसे किसी को ना खिट जाएगा, ये फट भी जाएगा। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी है, नया से पुराना होना। तो ये जो दुनिया है इसमें जो चेंजेस आना है, ये तो लॉ ऑफ एंट्रोपी में है। अभी इसके अंदर फल कैसे मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन आवर ओन कर्म, ठीक है? हम कर्म के ऊपर ध्यान देंगे काफी। नाउ विल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे हमारा राइज एंड फॉल कैसे होता है, एंड जनरली स्टोरी के रूप में देखेंगे हम इसको। स्टोरी जनरली बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये है हमारा 84 जन्म का 84 सीढ़ी है, 84 सीढ़ियां हैं इसके अंदर। ये वंडरफुल स्टेयर है इसका, इसमें सारा चीज है, सारे युगों का एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक। सतयुग में हमने जाना है, ये 1250 साल का है। इसमें 8 जन्म होता है टोटल, तो 8 जन्म होगा तो 1250 को 8 से डिवाइड करेंगे, लगभग 150 साल का आयु होता है। अभी यहाँ पे भी हम साइंटिफिकली भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम सोल प्योर होंगे, पृथ्वी का जो 5 तत्व है वो भी बिल्कुल 100% प्योरिटी स्टेट में है, तो आपका जो बॉडी का जो रहने का जो सस्टेनेंस है वो ज्यादा होना चाहिए या नॉर्मली होना चाहिए? ज्यादा ही होगा ना, बिकॉज इसका डीके होगा नहीं, बीमारी आएगा नहीं, चीजें नहीं होगा, तो ज्यादा दिन जिएगा। ये भी साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंस है। ये 150 साल का होता है उस टाइम पे हम 16 कला पूर्ण होता है। 16 कला मतलब गिनती वाला 16 कला नहीं है, मतलब 16 कला मतलब 100% बेसिकली बोलते हैं ना, ये 16 आना सच बोल रहा है, मतलब ये 100% सच बोल रहा है। ये 16 के साथ 100% का रिलेशनशिप है। हम लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस टाइम पे, ये कहते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है? ये गृहस्थी है, बट वो गृहस्थी आश्रम जैसे गृहस्थी है, जो हम जिसके एफर्ट में हम आज लगे हुए हैं, ठीक है? अभी कोई सोचेगा देखो उस घराने के हम यार, हम आज इस घराने क्यों पहुंचे, वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम पहुंचे। जनरली ये लॉ इसमें है, जो आप जितने ज्यादा जन्म लिया है उतना बॉडी आपने, उतने टाइम ज्यादा बॉडी टाइम आपने लिया है, इतना टाइम आपने दुनिया में बिताया है, तो आपका उतना ज्यादा कार्मिक अकाउंट है, आपका उतना ज्यादा डिग्रेडेशन है। सो इट वुड बी एट द लोएस्ट पॉइंट
एंड देन राइट्स, बिकॉज आपने मैक्सिमम करके आए और वो कब रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, जो रिकॉर्डेड है वो पार्ट अगेन यू विल गो, बिकॉज वो स्टीरियो जब आप प्ले करेंगे वही तो गाना प्ले होगा, उसमें हम आएंगे थोड़ा सा। तो उस टाइम पे प्रकृति, हमारा देह, सब कुछ सत्व प्रधान था, वो देवी देवता या वो जो घराना था उसको सूर्यवंशी घराना बोलते हैं, और पॉपुलेशन उस पीरियड में 9 लाख से शुरू होता है और 2 करोड़ तक जाता है। 9 लाख से सतयुग स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन, मतलब सतयुग का देवी देवता आते रहेंगे, धीरे धीरे 2 करोड़ तक जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे किसी को किसी से कोई उम्मीद नहीं रहता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो नेचुरली कलह कलेश का कोई मतलब ही नहीं। सेम चीज त्रेता युग में 2 डिग्री कम होता है, लेकिन वहां पे भी राम सीता का राज्य होता है, और वो हम चंद्रवंशी बोलते हैं। ठीक है, चंद्र में जैसे थोड़ा कला कम होता है, इसलिए चंद्रवंशी बोलते हैं उस टाइम पे। इसलिए देखोगे राम के आगे ना रामचंद्र लिखा जाता है ना, रामचंद्र लिखते हैं हम। तो वो है हमारा, वो भी सतो पीरियड है, बट वो सतो प्रधान था पहले वाला, ये सतो हो गया बिकॉज 2 डिग्री कम हो गया थोड़ा सा, बॉडी लेते लेते 8 जन्म लिया ना हमने ऑलरेडी, है ना। और इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो जाता है एट द एंड ऑफ, मतलब 2 करोड़ 1 से शुरू हुआ और 33 करोड़ तक बढ़ा है। अभी बात आई है ये सब जो ऐड हो रही है कहां से, वो सब ऊपर से आ रहे हैं धीरे धीरे। क्यों आ रहा है ऐसा, शुरू में सारे क्यों नहीं है, नेचुरल क्वेश्चन है ये। शुरू में जो हाईएस्ट प्योर थे 9 लाख, जो हाईएस्ट प्योरिटी अटेंड करने, वो कैसे करेंगे हम थोड़ा आगे जाएंगे। उसमें 2 एस्पेक्ट्स पे, ये प्योरिटी में हाईएस्ट, कर्म में जो अकाउंटिंग जो की है वो भी हाईएस्ट, बिल्कुल जीरो है, जो पुरुषार्थ करके जाए करेगा, तो वो उस टाइम पे आएगा। इसमें भी एक साइंस रिलेटेड है इसके साथ, कौन सा आत्मा कब पृथ्वी में आएगा वो भी एकदम फिक्स्ड है। किस तरीके से फिक्स्ड है, जस्ट नॉर्मल नियम के वजह से नहीं है, साइंटिफिकली फिक्स्ड है। क्यों, सपोज आपने 97% प्यूरिटी लिया, अटेंड कर पाया, ये जो आप अभी प्रोसेस शुरू किया आज, धीरे धीरे आप इसके ऊपर वही पुरुषार्थ करेंगे, प्यूरिटी अटेंड करेंगे, करके आप उधर जाएंगे ना। सपोज जब तक आप, बिकॉज उससे पहले बाकी सारे सृष्टि का टाइम हो गया है, अभी संगम युग खत्म हो गया, 97% अटेंड किया और आप गए हैं। जैसे बोला लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से 5 तत्व नया से पुराना में जाएगा धीरे धीरे। ये जो पृथ्वी का जो 5 तत्व है, वो 5 तत्व धीरे धीरे उसका स्खलन शुरू होगा। वो जब 97% का जो प्यूरिटी लेवल पे पहुंचेगा, वो जो आत्मा 97% वहां पे बैठा हुआ है, देयर विल बी अट्रैक्शन, यहां से डिमांड जाएगा, तो वो आत्मा नेचुरली नीचे आएगा। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, ये जो स्पिरिचुअल, इसलिए इसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। आपने 97% प्यूरिटी अटेंड किया, आपने ऊपर बैठे हुए परम धाम में, ठीक है, शांति धाम में। ये जो पृथ्वी है शुरू में बिल्कुल सत्व प्रधान है, मतलब 5 तत्व जो है ना, पानी भी शुद्ध है, वायु भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। ये भी तो जैसे दिन बीतेगा धीरे धीरे पुराना होते जाएगा ना, थोड़ा सा लॉ ऑफ एंट्री के, इसका जब डिग्री भी थोड़ा थोड़ा कम होगा, आज के दिन में 0 है, क्लोज टू 0 है, तो वो ये पृथ्वी जब तमो प्रधानता जब 97% आ जाएगा, उस टाइम पे अट्रैक्शन होगी, वो 97% जितने वो है वो उसका अट्रैक्शन होगी, फिर वो अर्थ में आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरीके से आगे बढ़ता है धीरे धीरे। ये त्रेता युग के एंड में आके 51% से हम 50 क्रॉस करके 49 में आ जाता है प्यूरिटी, 8 कला हो जाता है एंड में, वो हमसे दापर में जब आएंगे। ठीक है, ये 33 करोड़ में और एक चीज है यहाँ पे, इसलिए मैं रोका है यहाँ पे। हमने 33 करोड़ वाला फिगर भी सुना है बहुत बार, ये ज्ञान से आने से पहले। मेरा क्या बोलते हैं, 33 को देवी देवता बोलता है ना, तो इतने देवी देवता को पूजा करते हैं आप, या जानते हैं उनका नाम, गिनेंगे तो कितने मिलेगी, 33 तक पहुंचना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो 33 को देवी देवता कहाँ है फिर, ये है आंसर। मतलब भारत में उस टाइम पे 33 करोड़ जो पॉपुलेशन होंगे, वो प्योर स्टेट में थे, सारे देवी तुल्य थे, देवता तुल्य थे। पूजा करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है ना। तो ये है 33 करोड़। नाउ वी एंटर दापर युग। दापर युग में जब होते हैं, यहाँ पे भी 12 से 50 साल का है और 21 बार लेते हैं, और इसमें आयु रहता है लगभग 60 से 100 साल तक। मतलब ये थोड़ा एवरेज है, ऊपर नीचे भी होता है, 125 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एवरेज ये है। और 8 डिग्री हो जाता है, 50%। 16 डिग्री था शुरू में, अभी 8 डिग्री हो गया। बिकॉज देखो आपका 51, जब जैसे गवर्नमेंट का शेयर, पब्लिक सेक्टर यूनियन में क्या होता है, गवर्नमेंट हमेशा 51% शेयर रख देते हैं अपने पास, सो दैट वो कंट्रोल कर सके उसको। जिस दिन वो चला जाएगा इधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके हाथ में रहेगा, पब्लिक के हाथ में रहेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे 50 क्रॉस किया प्यूरिटी, मतलब 49 में आ गया, तो किसने टेक ओवर की, तमो वाला टेक ओवर कर लिया अभी। ठीक है, वो रजो से हम तमो में पदार्पण कर दिया।
तो ये 8 डिग्री से शुरू होती है द्वापर युग। तो शुरू में फिर भी आत्माओं के पास जो सोल कॉन्शियसनेस थोड़ा थोड़ा रहता है, 50 में है ना कुछ कुछ, तो सडनली चेंज नहीं हो जाता है ना, आज हुआ काल शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे नया साल, एक 31 दिसंबर आज है, पर काल 2022 का 5 जनवरी है, क्या कुछ दिन में कुछ अलग से दिखता है क्या? कुछ सिर्फ हमें मन में है भाई आज 5 जनवरी है, चेंज होता नहीं है। सिमिलरली ये भी ऐसी शिफ्ट होती है, बट प्यूरिटी लेवल में 50 से धीरे से शिफ्ट हुआ है, तो सेंस सारे है अभी भी। तो इसीलिए तो डायमंड बनाया गया था, हीरे का डायमंड बनाया था। फर्स्ट प्रिंस जो है विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो पहला प्रिंस है द्वापर युग का, तो उन्होंने बना के सोमनाथ टेम्पल में वो बनाया था। और उसी तरीके से दुनिया में और जगह पे भी शिव टेम्पल बनते गया, शिव का मतलब वो ज्योतिर्बिंदु का शरण के लिए, सो दैट हम वापस जाए, हमारा दुख कला कैलेश थोड़ा कम हो, है ना। तो 8 कला में हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभिव्यचरी भक्ति क्यों होता है? तो अभिव्यचरी इसलिए है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सभी लोग ज्योतिर्बिंदु का ही भक्ति करता है। अभी ज्योतिर्बिंदु को तो हवा में रख नहीं सकते, तो पिंडी के रूप में दिखाया है हर जगह पे। कोई मूर्ति का पूजा नहीं करता शुरू में, इसलिए अव्यभिचारी एक मौत में चल रहा है सारी चीजें, ठीक है। इवन शुरू में आप सुनेंगे इस्लाम धर्म का जो शुरू हुआ था 2015 द्वापर युग के स्टार्टिंग में, जब इस्लाम आए हैं ना पैगंबर, उनके में भी 300 देवी देवता आए थे। तो उनके अंदर भी शरण था ना, जो मेरा जो पूर्व पुरुष थे वो तो बहुत श्रद्धा थे, उसके अंदर प्यूरिटी था, फिर वो उन्हीं को ही पूजा करने लग गए थे। तो वो देवी देवता का वो भी पूजा करते थे पहले शुरू में, है ना। तो इनको बोला जाता है वैश्य वर्ण के। अब ये वैश्य वर्ण बोलने से किसी को कोई ये नहीं होना चाहिए, ये वैश्य वर्ण है प्यूरिटी लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो अपना जो हम बोलते हैं ना, हम शूद्र वैश्य ये सब चीजें बोलते हैं, वो अलग चीज है आज के दिन में का। पर ये जो है ये हमारा आत्मा का प्यूरिटी लेवल, आत्मा में तो कोई जाति नहीं होती ना अलग से, है ना। और ये रौजो प्रधान में आ जाते हैं हम यहाँ पे, सत्व प्रधान से भी रौजो में आ गया, रौजो प्रधान, और इसके एंड में हम रौजो में आ जाएंगे। तो और लास्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट ईगो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शुरुआत है, स्टार्ट पॉइंट है। इसलिए बहुत ज्यादा दुख नहीं आता है, पूजा पार्वण ये सब चल रहा है, बट दुख का फीलिंग होना शुरू हो गया, बॉडी कॉन्शियस हो गया ना, दिमाग शुरू हो गया ना, ये दैत्यता शुरू हो गया बेसिकली। पहले तो एकता था, एक धर्म एक भाषा सब कुछ था, एक ही राजा होता था पूरा दुनिया का। अभी दिमाग शुरू हो गया, जहां पे थोड़ा सा वो हो गया, वो ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा हो गया, ये मेरा राजा हो गया। इस तरीके से डिफरेंसेस स्टार्टिंग हुआ इस टाइम पे। फिर द्वापर से हम कली युग में और 1250 साल के बाद आए हैं, तो यहाँ पे और हमारा अभी तो हम 0 से 60 ईयर्स का हमारा जन्म है। क्यों? भ्रूण में ही हत्या हो जाता है, 0 साल भी होती है, सुसाइड भी कर लेते हैं, अपमृत्यु होता है हमारा, कितना एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो हमारा 42 जन्म होती है इसमें, और 0 सेलेस्टियल मतलब एकदम हमारे अंदर कोई गुण नहीं है अभी, माने वो वाला। अभी जो ज्ञान में आए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा अभी, अदरवाइज हमारे अंदर कोई सत्वगुण नहीं है। तो व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाता है। व्यभिचारी मतलब कोई पेड़ को पूजा कर रहा है, कोई प्रकृति को पूजा कर रहा है, कोई इस देवता को पूजा कर रहा है, उस देवता को, जिसको जहां पे थोड़ा सा प्राप्ति दिखता है पूजा करना शुरू। प्रकृति क्यों? कहीं पे ये हो गया, ड्रॉट हो गया, जैसे मराठवाड़ा में, तो वहां पे बारिश नहीं हुई है, खेती नहीं हुई है, उन्होंने तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो बारिश अगले साल हो गया, तो प्रार्थना करने के बाद वो हमारा आवाज भगवान सुन लिया, ओ यही है भगवान, उन्होंने बारिश का पूजा करना शुरू किया उस एरिया का। वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, वहां पे उन्होंने वायुदेव का थोड़ा ये करते, या तूफान जहाँ पे आता है, तो इस तरीके से उन्होंने पूजा शुरू कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है दूसरों से, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, हम एक दूसरे से मांगते रहते हैं, और जो हमारा जो विकार सारे चरम सीमा में पहुंच जाता है इस टाइम पे, है ना। तमो प्रधान में हम आ गए यहाँ पे। अभी नाउ हम कहाँ पे खड़े हैं? अभी भी कलयुग में, संगम युग में सर, संगम युग में सर। हाँ, हम अभी संगम युग में है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर क्लैरिटी ले लेते हैं, सुनिए। संगम युग शुरू हो चुका है 1936 में, हो चुका है। हम तो काफी लेट हो गए हैं, पर जितना टाइम बचा हुआ है इसमें हम ज्यादा, इसमें बाबा भगवान मुरली में हर दिन बोलते हैं, जो आज भी आया हुआ है वो भी फास्ट जा सकता है। डिपेंड करता है वो कितना जल्दी खुद को एडॉप्ट किया उस रास्ता को। अरे बाबा, प्योर होना है तो अभी तो जा पाओगे ना। जब ये समझ आ जाएगा तो हम कोई बहुत तेज एफर्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है 3 महीने का है, उसको मुरली पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करने बोला, इतना बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे यार, इतने सारे बैठे हैं 10 साल के, वो तो इतना नहीं कर पाएगा। एबल टू डू। मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था एक दिन, तो ये जो एग्जाम्पल भगवान देता है, भगवान को देखो, वो जो बिंदु है ना, उसको सब कुछ दिखता है। वो जो बोलेगा वो तो सत्य है ना, वो जो बोलेगा सत्य होना यार, वो सत्य का एग्जाम्पल मेरे को एक दिन प्रैक्टिकल में भी मिल गया।
अरे हाँ, तो ये आत्मा तो बहुत तेज जाएगा, ये 3 महीने हुआ है क्लास किया है, देखो इसका स्टेटस, अंडरस्टैंडिंग ये वो। तो वो उसका ड्रामा में ऐसे ही उसका पार्ट था, बिकॉज वो काफी आ गया था, तो उसमें थोड़ा उसका अकाउंट चुप करना था, तो लेट आए थोड़ा सा, बट वो पहुंच जाएगा उसकी जगह पे। कर्म का लॉ बिल्कुल स्ट्रेट है, ड्रामा में फिक्स्ड है आपको क्या बनना है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। जो आएगा वो ड्रामा में फिक्स्ड है, बट आपका वो आगे पीछे थोड़ा बहुत भोगना फोगना जो है, कर्म भोग जो है, वो आपका कर्म के हिसाब से है। ठीक है, तो इसमें गलतफहमी नहीं होना है जो ड्रामा में है वही होना है, तो फिर मैं कुछ ना करूँ, कुछ ना करोगे तो फिर वो जो आलस्य के बैठे थे ना, उसका भी देके जाना पड़ेगा इसी जन्म में। और तुरंत किसी तरीके से कुछ आपदा आएगा, कुछ हो गया, आपने शरीर छोड़ दिया, वो पेंडिंग रह गया। वो जो हम पिछले पार्ट का बोलते हैं, वो जनरली पेंडिंग चीज होती है, जिसके साथ करनी थी उसका अपमृत्यु हो गया, पहले ही उसका कुछ सुसाइड हो गया, कुछ हो गया, या किसी ने खून कर दिया, कुछ हो गया, जो पेंडिंग रह गया वो कैरी फॉरवर्ड होती है। और जो नॉर्मल नेचुरल सिस्टम में चल रहा है, मैंने इसके साथ कुछ किया है, वो इसी ये रहे उस पूरा टाइम तक है, मैं पूरा टाइम तक हूँ, इसी जन्म में हो जाएगा वो। अरे मैंने ऑडिट करके देखा मेरा लाइफ का, कभी ये बोल रहा हूँ, ये चीज कहीं पे लिखा नहीं है, मैं कोई बोल रहा हूँ इसी जन्म में हो जाता है। ठीक है, तो वो हम कर्म का गुह्य गति जब पढ़ेंगे कल या परसों में जब क्लास आएगा, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, अभी भगवान आया हुआ है, लेफ्ट साइड में देखिए, ये सफेद वस्त्रधारी जो ब्रह्म कुमारी जान है ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है, जिसके आधार पर हम आज भी ये जो नॉलेज मिली है, भगवान उन्हीं के थ्रू से नॉलेज दी है, नॉलेज में काफी क्लैरिटी आ चुका है, तो हमको अभी समझने भी अच्छा हो रहा है ना। तो हम अभी कॉन्फिडेंस एज में है, हम अभी ये ज्ञान ले रहे हैं, तो हमारा छोटा काम है बस भगवान से जुड़ा रहना, खुद को सोल कॉन्शियस समझना, सुप्रीम सोल को याद करना है, और उस पावर से जोग अग्नि में, याद के अग्नि में हमको हमारे पास जो 5 विकार है उसको दान करना है। बाबा बोलते हैं मुझे ही दे दो, ठीक है, उसको साहा करना है। वो करेंगे तो हम परमधाम में जाने का हमारे पास पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वी विल कम बैक टू सतयुग। तो समरी क्या है, ये समरी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर से जस्ट टू ग्लैंस थ्रू, एवरीबॉडी कैन रीड, कंपैरेटिव स्टडी। कितने साल का है, 1250 साल का है। जन्म सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, और कली युग में 42 जन्म, तो टोटल कितना हो गया 83। और हमने तो बात कर रहे थे 84 जन्म का। राहुल हिसाब सर है, हिसाब तो मिल नहीं रहा है, ये तो ऐड करने के बाद तो 83 बन रहा है। हाँ सर 83 जन टोटल हो रहा है। हाँ, तो फिर 84 का बात कर रहे हैं ना हम, 84 जन्म का। हमारा टारगेट टू 84 मैंने लक्ष्य 84 हमने अभी जाना था। यस सर। भागीरथ मां साहब। जी सर। हाँ, तो हम जो 84 जन्म का बात कर रहे हैं, तो 83 जन्म बन रहा है। कहाँ गया 84 वाला? ठीक है, मैं हमारा समझ अभी थोड़ा है हुआ नहीं, अभी बताएंगे। तो ये जो ज्ञान के आधार पर जो आपके अंदर अभी जन्म हुआ है, 84th लाइफ, 84th जन्म, इसको आपने, आपका देह छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। आपके अंदर आपका समझ, मतलब सोल में क्या क्या था, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में सकारात्मकता आ गया है, आ जाएगा। इसके बाद बुद्धि धीरे धीरे स्वच्छ होने लगेगा, दिव्य बुद्धि आने लगेगा दिव्य ज्ञान से, और उसके आधार पर जो कर्म होगी वो सारे अच्छा कर्म होगी, तो संस्कार में परिवर्तन आने लगेगा। तो जो आपका 3 फैकल्टी है आपके अंदर, आपका ही जो 3 फैकल्टी है, कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में तो चेंज होना शुरू हो गया। तो ये एक अलग जन्म है, दिस इज कॉल्ड दिव्य जन्म है। ये हमारा संगम युग का ब्राह्मीण जन्म है, ये हमारा ब्राह्मीण जन्म है। और मतलब ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण नहीं है, जो राजपूत है, जो क्षत्रिय है, वो जो ठाकुर है, वो अपना फिजिकली बॉडी का आपका वो परिचय है। बट हमारा जो आत्मा का जन्म हुआ अभी जो प्यूरिफिकेशन के लिए, वो हमारा ब्राह्मण जन्म है, जो हाईएस्ट ऑन हाई है। ब्राह्मीण को हम सारे रेस्पेक्ट करते हैं ना, उनको बुला के पूजा भी करते हैं, बट एक्चुअली नाउ वी आर बिकमिंग द ब्राह्मीण्स, जिसके अंदर सबसे ऊंचा ज्ञान है। ब्राह्मण को बुला के क्यों पूजा करते थे घर में? बिकॉज उनके पास ऊंचा ज्ञान है, और उनके थ्रू से हम शायद भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो वही कनेक्शन है। अभी हम खुद है जो हम, बिकॉज हमने खुद एस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन। अभी जो उनसे करा रहे थे, हमको जब ज्ञान नहीं था, अभी तो हम खुद कर रहे हैं, तो लॉजिकली भी हम ब्राह्मण ही बन गए ना। बट ये चीज भगवान आके खुद बोला भी है, गीता में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा तन में आएंगे वो ब्रह्मा मुख वंशावली जो होंगे, वो सारे ब्राह्मण कुमार और ब्रह्म कुमारी होंगे। और वो ब्रह्म कुमार कुमारी पूरा विश्व में सबके अंदर वो शिव का अवतरण का खबर देंगे,
और जिनके जिनका भाग्य होगा वो इस नॉलेज को धारण करेंगे, और जो नॉलेज एक दिन के लिए भी एक बार स्वीकार कर लेगा, धारण कर लेगा, दे विल क्वालिफाई फॉर कमिंग टू विद इन दैट 33, बिकॉज उनका सब तक का समझ हो गया ना, तो ही डजंट कम अंडर डार्क वाला कैटेगरी। हमने दो साइड देखा था ना, दिन और रात, एक ब्राइट साइड देखा था, डार्क साइड देखा था। अभी जिसके अंदर प्रकाश आ गया, ज्ञान क्या है? प्रकाश है। हमने समझा था कल, ज्ञान जब प्रकाश है, जिसने इवन लास्ट दिन में भी उन्होंने ज्ञान सीख लिया कि अच्छा ये परमात्मा, ये हमारा सत्य परिचय है, ये सत्य ज्ञान है, वो हम आपका दृष्टि से होगा, आप लोगों से दृष्टि से होगी। लास्ट मोमेंट में जब सारे हाहाकार शुरू होगा ना, जब चेंज में, इनमें आप तो बोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, उस टाइम सिचुएशन रहेगा, आप बैठे रहोगे, उनको पता है कहाँ पे जाना है, सब साक्षात्कार उनका होगा, भाग भाग के आएंगे, इतने आएंगे कि बोल के कितने को समझाएंगे। 10 साल है, उससे ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स फास्ट चेंज है। इस रेट पे चल रहा है तो रेट पे चलेंगे वो। तो ये ज्ञान हमको, हमारे अंदर जितना समझ आते रहेगा ना, वो क्लैरिटी आते रहेगा, वहां से उनको एक साक्षात्कार मिलेगा, बस उन्हीं से उनका मुक्ति है ना। वो प्रिपेयर करेंगे, 2 बात सुना दो तब तक है। तो 84th बर्थ इज आवर दिस बर्थ नाउ, दिस इज आवर ब्राह्मीण बर्थ है। तो यहाँ से हमको हम अभी छोटा है, पहले नॉलेज सुन रहे, अभी जैसे जैसे नॉलेज को हम हर दिन जैसे मुरली पढ़ेंगे, भगवान का जो भगवानुवाद आते हैं हर दिन, मुरली पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपना दैनंदिन जीवन में उसको लाएंगे, उतारेंगे, फिर धीरे धीरे कर्मों पेपर में परिवर्तन आते रहेगा, कर्मों पेपर में परिवर्तन होगा तो हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, कार्मिक अकाउंट खत्म होगा, पुराना वाला जो गंदा अकाउंट हमने अज्ञान में क्रिएट किया हुआ है वो मिटेगा, अच्छा कर्म अकाउंट बनेगा, धीरे धीरे हमारा बैलेंस शीट भी बढ़ते जाएगा, साथ साथ संस्कार में परिवर्तन होगा, फिर हम भी छोटा बच्चा है अभी, धीरे धीरे हम भी बड़ा होते रहेंगे ज्ञान में, ठीक है। और बाकी तो हमने जान चुके हैं अभी। सो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो है जीवन मुक्ति। उसको जीवन मुक्ति क्यों बोलते हैं? क्यों? हम जब प्यूरिफाई होके, जब हम सतयुग त्रेतायुग में सब दोबारा जब आएंगे, उस टाइम पे हमारा जीवन में बहुत खुशहाली रहेगा, सुख रहेगा, शांति रहेगा, वो जीवन मुक्ति स्टेज है। और लेफ्ट साइड में जब आएंगे, यहाँ पे जीवन बंद बोलते हैं इसमें, बिकॉज हम जैसे लग रहा है हम ना बंधा हुआ है, झेल नहीं पा रहे फिर भी इसके साथ है, इस टाइप का जो कर रहे हैं जीवन बंद स्टेटस है। बट ये जो हमारा जो थोड़ा सा गलतफहमी की वजह से हमारा मुनि ऋषि लोग बोलते हैं ना मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए उन्होंने सन्यास घर बार छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में बैठ के गेरुआ वस्त्र पहन के ये करेंगे, ध्यान करेंगे तो उनका आत्मा का परमानेंट मुक्ति हो जाएगा, ये दुख का दुनिया में नहीं आना पड़े, पर वो पॉसिबल नहीं है। दे आर ऑल कमिंग बैक एंड वो परमानेंट मुक्ति नहीं हो सकता है, बिकॉज ये नेचर में हम, ये जो ड्रामा जो है ना, ऑल ड्रामा में हम बंधा हुआ है। जब भगवान खुद बंधा हुआ है आने के लिए एज ए प्रिंसिपल एक्टर, हम तो बंधा हुआ है। हम कैसे बंधा हुआ है हमने अभी जाना है, तो हमको वापस आना है। हाँ, उस देर के लिए हम जा सकते हैं, पर हमको वापस आना ही आना है। अभी हमारा होमवर्क क्या रहेगा, ये हम किस टाइप का आत्मा है। अभी हमको समझ में आ गया जी, हम अभी संगम युगी आत्मा है, हमारा युग संगम युग है, ठीक है। तो आत्मा, हम संगम युगी आत्मा है, हम भाग्यशाली आत्मा है। ये हमने भगवान को पहचाना, भगवान हमको स्पेशल सोल्स मान के, हमारे अंदर टचिंग दे के हमको यहाँ तक आने के लिए मदद की है सूक्ष्म रूप में, ठीक है। एंड वी आर इन ए अपवर्ड जर्नी। अभी हमारा बॉटम खत्म हो चुका है, अभी जो हमारा है सारे ऊपर की तरफ जानी है, और इसको प्रैक्टिस हमको मनी मन में करना है। इसके लिए हमको ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल हमने जाना कल, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल में वो आप सारे यूट्यूब में अपलोडेड रहेगा, जिसको जिसको रिप्ले करना होगा रिप्ले करके आप पढ़ सकते हैं, और प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं बाद में, है ना। हमको ट्रैफिक कंट्रोल में सोल कॉन्शियसनेस दिन में बीच बीच में करना है, और साथ में परमात्मा को हमेशा हर कर्म में जोड़ के याद करना है, हमारा प्योरिटी और सतयुगी संस्कार को अपनाने के लिए। जैसे आप किस तरीके से जुड़े रह सकते हैं, जैसे घर का माताजी है, कोई खाना बना रहा है, साथ में बोल सकता है बाबा आ जाइए सब्जी काटते हैं। मतलब आपने एक फॉर्मूला बना लो, जैसे निमोनिक्स बोलते हैं ना, कि मैं कुछ भी करूंगा एक बार बाबा को बुला लूंगा उस काम के लिए। उससे क्या हुआ, एटलीस्ट खनिक के लिए तो आपने कनेक्ट हुआ ना। इधर कनेक्शन है मतलब इधर डिस्कनेक्शन, कनेक्शन एक ही जगह पे हो सकता है। तो बेसिकली जो तमो प्रधानता का जो कनेक्शन है, जो फ्लो है, उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। देखो, मैं कल ही मेरा धरना में विचार आ रहा था, ये अच्छा ठीक है हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं सुबह शाम, पर फिर मैं सोचा डीपली, अरे देखो पूरा दिन में 24 घंटा है, ठीक है, सो रहा हूँ मैं 4-5 घंटा, 4.5 घंटा, 6 घंटा, 5.5 घंटा, ये 5 घंटा।
बाकी टाइम पे जब जब मेरे पास भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब कनेक्शन दुनिया में है, दैट मीन्स मैं यहाँ वाला जो लाइन है, वो क्या ने वो भाल्व खोल के रखा है, खुला हुआ है ना वो भाल्व, उधर कनेक्शन नहीं है तो इधर खुला हुआ है, कनेक्शन देख होना ही होना है, लाइट चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं जी मैंने 3 घंटा 4 घंटा अमृत वेला आधा घंटा 1 घंटा कर लिया, या शाम को आधा घंटा बैठ लिया तो मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, हम तो इतना ही अटेंड कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा तो ज्यादा टाइम तो इधर खुला हुआ है अभी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो बैठ के आप जो कर रहे हो तो सोल को प्यूरिफाई कर रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो, ताकत बना रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बट ये जो वेस्ट वाला जो लाइन है इसको भी ब्लॉक करना है। ये ब्लॉक करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल है, ये ट्रैफिक कंट्रोल दिया गया है हर घंटे के लिए, बट मैं तो कहता हूं हर सांस में करना चाहिए। मैं कहता हूं, मतलब मेरा बड़ा जो ब्रह्म कुमार कुमारी उन्होंने जिन्होंने अनुभव किया बोल रहा है, इसलिए बोलते हैं सांस, सांस हर वक्त होता है, सांस, समय और संकल्प, ये तीनों चीज हमेशा परमात्मा में जुड़ा हुआ होना चाहिए जहां तक हो सके। सांस इन द सेंस मेरा बॉडी के अंदर जो कुछ मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म तो हाथ से कर रहा हूँ, बट वो कर्म अच्छा कर्म होना चाहिए पहले बात, और साथ में बुद्धि जो उधर रहना चाहिए, बुद्धि और ये जो समय, हर घड़ी को हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए जहां तक हो सके। शुरू में एकदम नहीं आ जाएगा, जहां तक हो सके, और हमने सारे साइंटिफिकली समझा है कि क्यों समय का क्या महत्व है। हम ऐसे भी इतना लेट आए हैं तो हमारे अंदर पुरुषार्थ भी अच्छा करना है, और क्या होगा संकल्प, जो हम क्या सोच रहे हैं मन में, ठीक है ना। एक गलत सोच को हमने अलाउ कर दिया तो वो आपको इंप्यूरिटी डाल के चला गया। जैसे बोलते हैं ना, जे दूध के अंदर एक ड्रॉप को नींबू भी काफी है उसको काटने के लिए, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अभी आ जाएगा ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे हम सच्चा पानी डालते रहेंगे ना, वो गंदा पानी निकल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारे होमवर्क रहेगा, हम टॉपिक कंट्रोल करते रहेंगे, हम अपना खुद को सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में रख के परमात्मा को कनेक्शन करेंगे, और सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में रहेंगे तभी परमात्मा से कनेक्शन हो सकते हैं। हमने कल साइंटिफिकली समझ लिया, ये वायर का दोनों साइड जब छिलका नहीं निकलेगा तो फिर एक ही स्टेटस में नहीं आया, आपने एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं आया, तो फिर कनेक्शन कैसे बनेगी। तो ये साइंटिफिकली, और कुछ कुछ लॉजिकल ऑडियो है मेरे पास, धीरे धीरे आप लोग जैसे ज्ञान क्लियर होता जाएगा मैं भी ड्रॉप करते रहूंगा, इसको सेव करके रखिएगा। जब भी लग रहा है थोड़ा उदास हो रहा है, ये जगह पे थोड़ा क्लैरिटी कम हो गया, बिकॉज हम दुनिया में काम कर रहे हैं ना, तमोप्रधान दुनिया में, फिर थोड़ा सा लगता है, फिर एक बार रिपीट कर लेना, सोने से पहले एक बार ऑडियो लगा के सो जाओ, ऑडियो बंद हो जाएगा, सो जाना चुपचाप। और एक मैं अच्छा एक पुरुषार्थ के लिए एक प्ले इट ऑल करके एक ऐप मैंने डाउनलोड करके रखा, जिसको आप चाहते हो जिसके अंदर मेरे को बहुत गहराई अनुभूति होना चाहिए, एक बार करके नहीं हो रही है, रिपीट में डाल दो, बैठ जाओ मेडिटेशन में, रिपीट में डाल दो, लेट इट रिपीट, जितना रिपीट होगी मन के अंदर उतना ग्रुप बनेगा। एटलीस्ट क्या हो रहा है उस वक्त के लिए, तो वेस्ट एनर्जी जो है बाहर जो है और वाइब्रेशन जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पहले बात है, इमीडिएट गेन। और सेकेंड है वो जो नॉलेज आपके अंदर घुस रहा है, ग्रुप बन रहा है ना, स्थिति में वही आएगी। और ये परिवर्तन कैसे आप समझ में आ जाएगा, किसी ना किसी के अंदर थोड़ा सपना आता होगा रात को, है ना, लेकिन उसमें परिवर्तन आते रहेगा। किस टाइप का सपना पहले आता था, अभी कैसा क्या आ रहा होगा, या बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। बहुत जब इस स्टेटस में आ जाएगा तो आपको अच्छे अच्छे सपना आएगा। नाउ वी विल डू लिटिल बिट मेडिटेशन करके आपके साथ से एंड करेंगे। मैं एक सौभाग्यशाली शुद्ध आत्मा हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी आत्मा हूं, इसीलिए मेरा पिता परमात्मा मुझे चुना है, मुझे ज्ञान दे रहा है, और मुझे एक तमोगुणी कलियुग के परिवर्तन का आधार बना रहा है। मैं इस ज्ञान को हर सांस, हर संकल्प, हर समय में अप्लाई करते हुए मेरा कर्म व्यवहार में आऊँगा, मेरा मन बुद्धि को शुद्ध और पावन बनाते रहूँगा। मैं कर्मयोगी होकर काम करते हुए जैसे धीरे धीरे मेरा प्यूरिटी बढ़ेगा, मैं खूब ही शीघ्र ही 100% प्यूरिटी अटेंड करेंगे। फिर हम सतयुग त्रेतायुग में राज करने के लिए इसी धरती पे अवतरित होंगे, और 2500 साल का जो परम शांति, सुख, धन, कांचन काया शरीर, इसका भी अनुभूति करेंगे। अभी हम भगवान के गोद में हैं और भगवान से शिक्षा, पालना और सद्गुरु का
आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अपना रिटर्न जर्नी में धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ तीव्र करते रहेंगे, भगवान के श्रीमत पर चलते रहेंगे और दुनिया में और जो दुखी और परेशान आत्माएं हैं उनको भी भगवान का प्रकाश मेरे थ्रू से देते रहेंगे। ओम शांति। अच्छा, किसी का कुछ आज का सत्संग से कुछ सवाल है? आज का सर कोई सवाल नहीं है सर। अच्छा, तो अच्छे तरह से राहुल जी बहुत कंसंट्रेटेड होके समझ लिया है चीजें। अच्छा है, ये क्लैरिटी आ गया है। और एनी हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रात को सोने से पहले या कल सुबह जब मेडिटेशन में कोई सवाल आएगा तो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा दिनचर्या का एक ये दे देता हूँ थोड़ा सा अपना अच्छा नींद के लिए और अच्छा जोग के लिए। रात को ना सोने से पहले स्पेशली जो लास्ट 1 घंटा या पौने 1 घंटा जो होता है उसको ना जनरली दुनियावी जो चीजें हैं, जैसे टीवी में जो चीजें चल रही है, आप जानते हैं टीवी में किस टाइप का चीजें चलती है, सारे कॉमर्शियल एंगल है। पुराना जमाने में क्या होता, गवर्नमेंट का चैनल होता था तो वो जनरली न्यूट्रलाइज चैनल होता था ना, जो फैक्ट है उसको आता था, खेती बाड़ी का कुछ दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा, नॉर्मल चीजें दिखाते होंगे, कैसे अच्छा खेती करना है ये दिखाता होगा, या अच्छा एक मूवी आता था मोटिवेशनल मूवी टाइप का। और आज तो सारे कॉमर्शियल ओरिएंटेड है, तो खबर सुनते सुनते व्हाट्सएप देखते देखते हम नहीं सोएंगे। लास्ट 1 घंटे में हम इनसे दूर रहेंगे, पहले बात फर्स्ट। और जो करेंगे हम सोने से पहले एटलीस्ट 10-15 मिनट हम अच्छा चीज पढ़ेंगे या सुनेंगे। मैंने कुछ मेडिटेशन, एक मेडिटेशन साइकिल कर लीजिए, एक छोटा सा जो है ड्यूरेशन का है। और मैं छोटे छोटे ये भी मतलब ज्ञान का छोटे छोटे ऑडियो भी मैं भेजूंगा, वो सुन लीजिए, है ना। कर्म का गुह्य गति एक छोटा सा मैंने क्लिप भेज दिया होगा, है। सुनते सुनते सोएंगे तो भी आपके अंदर ये रहेगा। बाद में जब मुरली आ जाएगा, मुरली पढ़ते पढ़ते मुरली का ऑडियो सुनते सुनते भी सो जाएंगे, देन और तो देखेंगे आपके सारे जो पूरा सपना ये सारे ऐसे ही चला जाएगा। दैट वुड बी द इंडिकेटर दैट कैसे आपका सोल का उत्तरण हो रही है। बिकॉज अल्टीमेटली जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो स्टेज है वो सारे सोल के अंदर ही है, आत्मा के अंदर ही है ना, तो वहां पे परिवर्तन है ना। तो ऐसा करेंगे। फिर सोने के बाद अर्ली मॉर्निंग, जैसे राहुल जी कल पूछे थे व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सो 4 o'clock इज 4 to 4:45 इज द नेक्टर टाइम या अमृत वेला कहते हैं जिसको। तो उस टाइम पे आप उठ जाए तो बेहतर है। शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट प्रैक्टिस करिए, यू विल एंजॉय। बाद में तो आप जिस दिन मिस हो जाएगा ना, जैसे लगेगा आज मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों नहीं गया, इसी टाइप का आपको फील होगा। ऐसे ना दिन करता है ना, एक दिन बारिश हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, जा नहीं पा रहा है बोल के, तो आप एंजॉय करेंगे इसको। और अमृत बेला का ये मेडिटेशन का आज एक मैं अपलोड कर दूंगा ये लिंक, तो उसको रन करते हुए आप शुरू में अमृत बेला में जाते ही ऑन करते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। तो एक प्रोसेस में चलेंगे, कुछ दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा प्रोसीड्योर, एंड देयर आफ्टर आप अपना कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। जो हमने एक दिन बोला था ना, जो एक छोटा बच्चा गाय लेके गया था जब ये करने के लिए, और वो बैठे बैठे भगवान से बात कर रहा था, है वो सत्य बात है, एक्चुअली शास्त्र में कहीं पे लिखा है। तो आप अपना because that is the time God is available to talk to his childs। उस टाइम पे भगवान, आप इसको फील करेंगे, आप अपना मैसेज आराम से बैक कर पा रहे हैं और देखेंगे आंसर आ जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये है एक फाइन लाइन है, थिन लाइन। वो क्या है, आप अपना मन का बात बोलने के बाद या कुछ क्वेश्चन छोड़ने के बाद इमीडिएटली आंसर के लिए आप वेट मत करना। मतलब भगवान तो आके मुंह से बोलेंगे नहीं, आपका अंदर अनुभव कराएगा, बट अपना मन लगा लेगा ना, मन मत लगा लिया तो फिर वो गलत आंसर हो जाएगा। तो वो भगवान ने नहीं बोला, आपने ही बोला है। आपको गोल्डन रूल है, जो मैंने एक बार मैंने जब सुना है कोई एक वरिष्ठ बहन से, उसके बाद मैंने वो अप्लाई किया था, हाँ दैट्स इट्स वर्किंग। वो क्या करना होता है, उषा दीदी ने बोली थी एक दिन, तो ये छोड़ने के बाद go into the other thoughts in the sense other spiritual thoughts, नॉर्मल कोई गाना सुन रहे चल रहे, उसके बारे में भूल जाइए। उसके बाद आप देखेंगे सब सडन एक पॉपअप हो रहा है आपके अंदर, एक पॉपअप होगा अबाउट डिसीजंस, उसी के रिलेटेड, परफेक्टली उसी के रिलेटेड आप क्या करना है, एक डिसीजन आएगा आपको, पॉपअप टाइप का होगा। वो पॉपअप जहां पे दिखेगा ना, वो है आपका भगवान का मैसेज, या आपका सिक्स सेंस बोलिए, जो आप दुनिया में जो चलता है सिक्स सेंस के नाम पे, वो है एक्चुअली अंतरात्मा का, हमारा अपना कर्म आवाज है, सत्य आवाज। ठीक है सर, कर सकते हैं। फिर उसके बाद जहां तक हो सके 8 बजे तक अननेसेरीली, मतलब जितना लेट आप सोशल मीडिया में घुसे, जितना लेट आप टीवी दुनिया
वाला टीवी पे ऑन करे उतना अच्छा है। बाकी तो पीस ऑफ माइंड और एवेनिंग चैनल तो है ही, तो टीवी में सा वो न्यूज को बार बार रिपीट, नेगेटिव न्यूज को रिपीट होने से अच्छा देख लीजिए दिन में कभी देखना है तो। बट मैं तो जो फॉलो करता हूँ, मैं तो टीवी का न्यूज रेयरली ऑन करता हूँ, मैं रेडियो सुन लेता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो है मेरा मोबाइल में, उसको मैं सुन लेता हूँ। 10 मिनट का एक समरी आता है, वहां पे मेरे को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, देन आई गो इनटू द डिटेल न्यूज, अलग बात है। तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट मेरा विजुअल डिस्टर्ब नहीं हुआ। और बाकी टीवी देखना हुआ तो पीस ऑफ माइंड देखिए, उसमें कितने अच्छे अच्छे आपको रोम खड़ा हो जाएगा। एक अच्छे अच्छे पुरुषार्थ का ये स्टेटमेंट आता है भगवान के, भगवान उवाच को, कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं ना, उसको नीचे अंडरलाइन होकर लिखा हुआ आता है। मुरली का जो अबक मुरली का जो चीजें लिख के आते, सूरज भाई सॉरी राजू भाई इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज करते करते आपके अंदर इतना पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगा, फिर आप आध्यात्मिक मार्ग में अच्छे तरीके से चल पाएंगे। ठीक है, फिर पूरा दिन के बीच बीच में ऐसे ही कोई गाना सुन लीजिए, या टीवी ऑन करके रह के उसको देख लीजिए। सडनली मुरली शुरू हुआ नहीं, मुरली जब शुरू हो जाएगा उसका अच्छा पॉइंट, जैसे मैं क्या करता हूँ, मुरली का वरदान और स्लोगन, ये 2 पावरफुल ये 5 लाइन होती है, तो उसको मैं अमृतबाला में ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। रात को उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सो जाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब उठता हूँ, पहला थॉट उसी में भगवान को गुड मॉर्निंग करने के बाद, हाँ शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है सबसे पहले जब जागेंगे, बेड में ही सोते सोते, जैसे ही नींद खोला बाबा गुड मॉर्निंग, जैसे ही बोला बाबा का रूप आपके सामने आ जाएगा और आपका रूप भी प्रज्वलित हो जाएगा। इमीडिएट कनेक्शन बन गई है। ठीक है, उसके बाद अब उठ के आपको वॉशरूम जाइए, फ्रेश हो जाइए, आके फिर मेडिटेशन में बैठिए, पानी पी के, है ना। तो पहले रात को गुड नाइट करके, रात को जब सोने से पहले और एक काम करना होता है, वो है पूरा दिन में जो दिनचर्या हुआ है, जो कुछ हुआ है, किसी भला बुरा कहीं पे हमने कुछ रिएक्ट कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारे चीज जो हमने गलती कर दिया, ऐसा हो रही है, तो उसको क्षमा याचना मांग के उनको उस आत्मा के प्रति, आपको जाके मांगने की जरूरत नहीं है, अपना सोल कॉन्शियस में आके उस सोल को आप अपना गलती स्वीकार कर लीजिएगा और प्रॉमिस कीजिए, या आप अपना लाइन ड्रॉ कीजिए, ये अगला दिन ऐसे सिचुएशन आएगा तो आप क्या करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे भी साइंस जुड़ा हुआ है। आप बेसिकली ब्रेन को मैपिंग कर रहे हैं आप, और सोने से पहले जब सबकॉन्शियस माइंड रहता है लाइटली, और इस टाइप का मैपिंग होती है, वो परमानेंट हो जाता है। तो अगला दिन जब वही सिचुएशन आएगा ना, विदाउट अवेयरनेस योर एक्शन विल बी लाइक दैट। ये मैंने भी प्रैक्टिकल करके देखा है, इट हैपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिलते जा रहा है ना, इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है। और प्रैक्टिकल रूप में आने के बाद जब आपको मजा आएगा, आप जब एंजॉय करेंगे, फिर आपके अंदर धारणा होते जाएगा। और जब आपके अंदर धारणा होगा ना, उसके बाद जब एक वाणी देंगे ना दूसरा आत्मा को, जो परेशान आत्मा को, उसको तीर लगेगा। क्यों? आप धारणा से दे रहे हैं, आपके अंदर से पहले वाइब्रेशन जाता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इनसाइड, है ना, इंटेलेक्ट में वो जाता है, साथ में आपका वाणी भी जाता है। तो वो एक पुण्य कर्म होता है। तो यहाँ से आप पुण्यात्मा बनते हैं धीरे धीरे। आपका सत्ययुग में कौन सा पद मिलेगी, आप किंग बनेंगे, या आप साहूकार बनेंगे, या मंत्री बनेंगे, या आप एक अच्छा ऊंचा प्रजा बनेंगे, वहां पे भी तो होगा ना, वहां पे भी काम वाली भी होगी, वहां पे भी सपोर्ट तो होगा ना घर में। प्योर सोल जो हो जाएगा वो तो सारे सतयुग आया। अभी वहां पे क्या स्टेटस मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। वन इज ये नॉलेज, ज्ञान, और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने आत्माओं को आपने रेज किया है। आपने एक राज्य में 50 लाख आदिवासी होंगे, आपने जितने रेज करेंगे उतने के ऊपर राज कर पाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है, दिस ऑल साइंटिफिक फॉर्मूला। इसमें कोई चीज मानने का चीज नहीं है, हिसाब करके आगे बढ़ सकते हैं आप, है ना। ये ज्ञान इतना अच्छा है, क्यों? भगवान को दिया है, तभी तो इतना क्लैरिटी के साथ हम समझ सकते हैं सत्य ज्ञान। और जो चीज हमने ह्यूमन बीइंग से मिला है उसको कंफ्यूज है, इधर का समझ गया तो फिर क्वेश्चन आ जाए उधर का। आप क्या बड़े हो गए इतना, ऐसा ऐसा बोल के दे देंगे, फिर बोलेंगे क्वेश्चन मत करो गुरु जी के अगेंस्ट में। क्या क्या चीज डर लेके हम जी रहे थे अभी तक, है ना। राहुल जी, एनीथिंग एल्स, और कुछ? नहीं सर, सभी क्लियर है सर। अच्छा, ओके। और मासाब लोग, एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी सब समझ में आ रहा है सर, जो आप बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है सर। ठीक है मासाब, अच्छा है, समझ में आ रहा है। मत के मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए बिकॉज भगवान का मुरली में यही चीज रहता है, जो बार बार आता है। बिकॉज कोई जो ब्राह्मण होता है ना, जो हमारा थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, वो ज्ञान देने लग जाते हैं, तो बार बार भगवान बोलते हैं जो ज्ञान आया है वो ज्ञान को अपना जीवन में उतारिए, पहले वो बिल्कुल अपने अंदर समा जाएगा, फिर वो ज्ञान देना है। तो इसके मतलब मैं थोड़ा सा समाने में सफल हो रहा हूँ लग रहा है, तो इसलिए आपको समझा पा रहा हूँ, अदरवाइज जनरली समझ में नहीं आएगा दूसरों को। ये भी लॉ ऑफ एंट्रोपी में है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा है, फिर भी कोई भी क्लैरिफिकेशन और फर्दर चाहिए तो कल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।